नमस्ते। वंदे मातरम। दिन 18 सितंबर 2023 सोमवार। व्याख्यान नंबर 221। दीपक भाई स्टार्ट करें। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा अर्थात परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए वैद्य श्री जी का वो आप सभी श्रोतागण का आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। वैद्य जी का स्वागत है, आप सभी श्रोतागण का भी स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भ्राजक पित्त की चिकित्सा चल रही है और चिकित्सा वो भी विभिन्न कल्पों के माध्यम से। तो आज भ्राजक के पित्त पर आधारित आज जो कुल व्याख्यान संख्या है आज 221 है और भ्राजक पित्त की जो भाग है वो 26 है। भ्राजक पित्त विषय व्याख्यान संख्या 221 भाग 26। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का। हम सभी विभिन्न कल्पों के माध्यम से चिकित्सा जानेंगे, जैसा हम सभी कल पूर्वगत कक्षा में समझ रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का। मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो विषय है कृपया इसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का हृदय से बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए, आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को प्रणिपात करते हुए, नमन करते हुए और अपने श्री गुरु के चरणों में भी प्रणिपात करते हुए, उनका नमन करते हुए, वंदन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मंत्र हमने ऐसा लिया है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के तृतीय मंत्र है। मंत्र इस प्रकार के हैं, अथा ते अंतमानम विद्याम सुमतीनाम मानो अतिख्य आगहि। इसका अर्थ यह है, हे परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आपके निकट, आपको जानकर, आपके समीप तथा आपकी आज्ञा आज्ञा में रहने वाले विद्वान लोग, जिनकी वेदादि शास्त्र परोपकार रूपी धर्म करने में श्रेष्ठ बुद्धि हो रही है, उनके समागम से हम लोग आपको जान सकते हैं और आप हमको प्राप्त अर्थात हमारे आत्माओं में प्रकाशित हुई है और इसके अनंतर कृपा करके अंतर्यामी रूप से हमारे आत्माओं में स्थित होइए। सत्य उपदेश को मत रोकिए, किंतु उसकी प्रेरणा सदा किया करिए। जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होकर के फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते, भ्रमण नहीं करते। ऐसा आज का मतलब भावार्थ है। यदि हम इसको थोड़ा गहराई से मतलब चिंतन करेंगे, जिसको गंभीर चिंतन गंभीर मनन कहते हैं, यदि हम इसको देखेंगे तो ये आत्म साक्षात्कार जो विद्या है उसी को सिचा दर्शाता है, उसी को ऊपर जो है ये प्रतीक, उसका प्रतीक है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, आत्म साक्षात करने का जो मार्ग है, जो सूत्र है, ये बिल्कुल वही सूत्र है और कुछ नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। आप लोग भी इसको मतलब इसके गंभीर चिंतन करेंगे तो बिल्कुल वही कार्य है, वही क्रिया है, उसी क्रिया को ये दर्शाता है ये मंत्र। तो ये था आज का हमारा परमेश्वर परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा की वेदोक्त मंत्र से स्तुति करना। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि प्रतिदिन हम आयुर्वेद के एक सूत्र को लेते हैं, तो आज भी हमने सूत्र को लिया हुआ है। सूत्र जो लिया हुआ है, ग्रंथ का नाम है तार्क्ष्य संहिता। तो तार्क्ष्य संहिता का जो श्लोक है, सूत्र ऐसा है, इस प्रकार के है कि तुषा अंगार स्थित शीर्णानि रजो वस्त्रादि कनिच न अधिष्ठित सत्कृत मूत्र केश भस्म कपालिका। इसका अर्थ यह है कि रास्ते में या तो भूमि पर यदि आपको कोई तुष तुष यानी के धान का जो तुष होता है, तुष यानी कि जैसे क्या बोलते हैं, भूसी बोलते हैं, जैसे धान का होता है, धान का ऐसा ऊपर से तुष निकल जाता है तो वो चावल होता है। ठीक उसी तरह गेहूं का भी तुष होता है, जौ का भी तुष होता है, बाजरे का भी तुष होता है, हर किसी का तुष होता ही होता है। तो कहा गया है कि जितने सारे तुष होते हैं, तुष यानी कि जिसे हम भूसी कह सकते हैं,
हिंदी में भूसी कहते हैं। तो कहीं पर भी यदि तुलसी मतलब गिरा हुआ हो, तो उसको कभी भी जो है पैरों से उसे कभी मतलब रोंगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गाय भैंस अन्य अन्य जो होते हैं, नंदी होते हैं, सांड जो वृषभ होते हैं, वो उनके खाद्य पदार्थ वस्तुएं हैं। तो इसके लिए जब आप उसमें पैरों से रोंगेंगे तो आपके पैरों में लगे हुए धूल जो है उसमें लगेगा। तो किसी का भी पैरों का धूल जो है भोजन करने के आहार ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए कहीं पर भी अभी आपको थोड़ा सा मतलब कहीं पे भी तुष नजर आए, तो उसके ऊपर कभी भी पैरों को नहीं रखना चाहिए, और उसे पैरों को जो है साफ नहीं करना चाहिए, नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि उसको उस तुष को कोई ना कोई आहार के स्वरूप मतलब किसी का आहार है, और उसे आहार के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। फिर उसके कहते हैं कि बाद में कहते हैं कि अंगार। अंगार यानी कि जैसे मतलब हम इसको मतलब लकड़ी को पहले जला देते हैं, तो उसका क्या होता है, अंगार बन जाता है, जैसे कोयला कहा जाता है। तो कहीं पर भी अंगारा जो कोयला होता है, तो कोयला यदि आपको कहीं पे भी नजर आए, तो उस पर कभी भी जो है पैरों को नहीं रखना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि क्यों नहीं रखना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कोयले के ऊपर पैर रखते हैं, या तो फिर कोयले को यदि आप पैर मतलब रगड़ते हैं, तो उसका जो मतलब आपके जो मस्तिष्क है, जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मतलब ये तीनों का काम क्या है? एक जो है भावों को ग्रहण करना, एक जो है उसको समझना, और जो है एक धारण करना। इस प्रकार से मतलब एक विवेक भी मतलब होता है मध्य मस्तिष्क में। तो ये यदि आप मतलब कोयले में पैर रखते हैं, तो आपका जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क है, वो काम करना बंद कर देगा। मतलब बंद तो नहीं करेगा, मतलब उसका जो काम करने की जो क्रिया है, जो शक्ति है, वो आधा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ध्यान रखें, कोयला यदि आपको कहीं पे भी अंगार कोयला ये सब मतलब मिले, तो उस पर कभी भी अपने पैरों को नहीं रखना चाहिए। ये आपके स्वस्थ होने के लिए ये इसका आवश्यक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अस्थि। अस्थि यानी कि आप लोग को मालूम है कि हड्डी को अस्थि कहा जाता है संस्कृत में। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी वस्तु का मतलब किसी भी जीव का, प्राणी का अस्थि हो, चाहे मनुष्यों का हो, पशुओं का हो, पक्षियों का हो, किसी भी जीव जंतु का ही क्यों ना हो, यदि कहीं पर भी आपको अस्थि देखने को मिले, तो अस्थि को लांग करके, रोंद करके उसको मतलब पैरों से स्पर्श करके कभी नहीं जाना चाहिए। उससे आप जो है घूम करके थोड़ा निकल जाइए, मतलब थोड़ा सा उसके बाजू हट करके निकल जाइए, पर उसको उसको लांग करके, या तो उसको पैरों से स्पर्श करके जो है, या तो उसके ऊपर खड़ा कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि असिरनानी, अस्थि सिरनानी। सिरनानी यानी कि सिरनानी रज्जु। सिरनानी रज्जु यानी कि जो जीर्ण शीर्ण होते हैं, यानी कि जो पुराना जो होता है, फटा फटा जो मतलब होता है, बहुत मतलब फटे हो गए हैं पुराने जो रस्से हैं, रस्सी है, ऐसे रस्सी मतलब रस्सी जो है, पुराना रस्सी, उसको कभी मतलब अपने पैरों से कभी भी मतलब नहीं मतलब उसको नहीं छूना चाहिए। अभी आप बोलेंगे उसको छूने से क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है धर्म शास्त्रों में, आध्यात्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, और तार्किक संहिता में भी तार्किक महर्षि महर्षि जी ने ऐसा कहा है, यदि आप किसी पुराने रस्सी यानी कि पुराने रज्जु फटे मतलब रस्सी को यदि आप मतलब छूते हैं, अपने पैरों से छूते हैं, या तो उसके ऊपर पैर रखते हैं, तो इतना निश्चित है कि आपका प्राण वायु विकृत हो जाएगा। ऐसा उन्होंने लिखा है, हम नहीं बोल रहे, मतलब वहां पे हमने पढ़ा है, इसलिए हम मतलब बोल रहे हैं कि वो आपका मतलब प्राण वायु विकृत हो जाएगा, और आपको सांस लेने में तकलीफ मतलब कष्ट होगा। इसलिए कभी भी पुराने जो रस्सी है, रज्जु है, उसको कभी भी मतलब पैरों से नहीं स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि श्रीणानि वस्त्रा। श्रीणानि वस्त्र यानी कि जो पुराने कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े, जो बड़े बड़े धनी लोग क्या, जो गरीब लोग जो गरीब लोग होते हैं क्या करते हैं, कपड़ा यदि पुराना हो गया, फट गया, तो उसको फिर झाड़ू पोछा लगाने के लिए काम कर देते हैं, या तो फिर उसको जो है पहले के समय में क्या करते थे, धोती कुर्ता सब पहनते थे, तो जब वो पुराना हो जाता था, तो धोबी के बुला करके उसको धुलाई कर देते थे धोबी घाट पे। उसको एक बार धुलाई हो जाता था, तो घर में जो तुलसी के, या तो तुलसी के वृक्ष में, या तो बेल वृक्ष में, या तो नीम के वृक्ष के सामने, या तो पीपल वृक्ष के सामने, या तो बरगद के वृक्ष के सामने, आदि जो महा वृक्ष कहे जाते हैं, जैसे आंवले का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, या तो फिर अर्जुन का वृक्ष है, ये समी का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, आदि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, महा वृक्ष होते हैं, उनके वृक्ष के सामने यदि आप संध्या के समय में यदि दियाबत्ती करते हैं, यानी कि दीप का प्रज्वलन करते हैं, जो बोलते हैं ना कि दीपक जलाना, यदि दीपक जलाते हैं, या तो धूप करते हैं, धूप यानी कैसे, तो जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, आप उसको घी में लपेट करके रख दीजिए। प्रतिदिन संध्या के समय में, संध्या से पहले आप जो है किसी भी वृक्ष के नीचे आप उसको लगाइए।
मतलब वो थोड़े समय के लिए अवश्य जलेगा। तो इससे जो है वो वृक्ष का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है। तो ऐसे आपका कई सारे ग्रहों का जो मतलब जो दुष्प्रभाव है, ग्रहों के जो कुपित होने का जो दुष्प्रभाव फल है, वो भी उससे समन हो जाता है, और आपको कई सारे रोगों में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, मतलब आपको लाभ दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है, और धनी लोग क्या करते हैं, कपड़े को, जो पुराने कपड़े होते हैं वो फेंक देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो बस इतना ही फर्क है, अंतर है। तो कभी भी पुराना कपड़ा है, यदि आप उसके ऊपर यदि पैरों को यदि छूते हैं, स्पर्श स्पर्श करते हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं, या तो फिर पैरों से उसे लांग करके, उल्लंघन करके जाते हैं, तो निश्चित मानिए, आप मतलब चाहे माने या ना माने, विश्वास करे या न करे, ऐसा कहा जाता है, महर्षि तार्किक ने कहा है कि आपके जीवन की जो आयु है, उसमें से कुछ क्षण जो है कम हो जाती है, यानी कि आयु घट जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि वस्त्राधिकार च फिर न अधिष्ठितेत न अधिष्ठितेत अच्छ अच्छे, यानी कि अच्छकृत, यानी कि जो अपना जो मल हो, या तो किसी का भी मल हो, मल को कभी भी, मतलब मल यानी जो बीट बिष्ठा कहा जाता है, स्टूल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, चाहे किसी के भी मल हो, उसे पैरों से कभी नहीं छूना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, मतलब कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं मूत्रम, मूत्र को कभी भी पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही पैरों को, मतलब उसको मतलब कहीं पे किसी ने पेशाब कर दिया है, मल और मूत्र मतलब है, यदि आप अपने उसके ऊपर खड़े होते हैं, या तो फिर उसको पैर रखते हैं, या तो उसको स्पर्श करके जाते हैं, तो आपके अंदर जो पवित्रता है, वो पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो पवित्रता जब नष्ट हो जाती है, तो मन भी विकृत हो जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद में कि जो केस होता है, केस यानी कि बाल, बालों के यदि मतलब कहीं पर गिरा हो, ऐसे बिखरा पड़ा हो, तो उसको भी जो है आपको नहीं मतलब करना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में गुरुता आ जाएगी, आपके सर में भारीपन आ जाएगा, आपका मन मस्तिष्क मतलब काम नहीं करेगा, और आपको जैसे मतलब किसी को ज्वर हो जाता है ना, तो ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है, तो कैसा लगता है, तो ज्वर होने के बाद में जो जो स्थिति है, यानी कि दुर्बलता लगना, स्नायु दुर्बलता आना, वो सब धीरे 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 उनको जो है शरीर में और मन में वो भारीपन आने लगेगा। इसलिए कभी भी किसी के केस के ऊपर, कभी मतलब बालों के ऊपर कभी भी जो है पैर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि भस्म, भस्म किसी का भी भस्म हो, चाहे किसी का ये चिता की राख हो, शमशान की भस्म हो, या तो किसी पेड़ पौधे का भस्म हो, या तो कुछ भी हो, तो पेड़ का मतलब किसी का भी मतलब भस्म हो, यदि आप भस्म के ऊपर पैर रखते हैं, तो निश्चित है आपको जो घुटना है, वो घुटने में दर्द करना आज तो नहीं, परंतु धीरे 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 जो है आपको दर्द करना आरंभ हो जाएगा। और आपके शरीर में जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल जो है धीरे धीरे जो है ओजहीन तेजहीन होने लगेगा। इसीलिए जब यदि आप चाहते हैं कि मेरा ओज शक्ति, तेज शक्ति क्षीण न हो, ना घटे, तो कभी भी कहीं पर भी यदि कोई भस्म गिरा हो, तो भस्म के ऊपर जो है आपको पैर नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कपालिका, कपालिका यानी कि आप लोग मालूम होगा कि पहले के कुछ लोग जो होते थे, आज भी मतलब होता है, ऐसा नहीं है, मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, यदि वो मर गया या तो मर गई, तो छोटे बच्चे को क्या करते हैं, उसको मतलब उसको लेकर के शमशान में उसके अंतिम संस्कार थोड़ी किया जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है जमीन में। तो जो गाड़ दिया जाता है, जो कुछ तांत्रिक लोग होते थे, या तो फिर कुछ ऐसे लोग हो जाते थे कि कहीं पे भी गाड़ देते थे, तो जब आप उसके ऊपर कभी पैर रख देंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि आपके घर में या तो आपके परिवार में किसी न किसी का जो है भ्राजव पित्त विकृत होगा, भले आपका विकृत ना हुआ हो, परंतु आपके बच्चों के, या तो आपके पत्नी के, या तो आपके पति के, या तो आपके बच्चों के, किसी ना किसी को भ्राजव पित्त अवश्य विकृत होगा। ऐसा तार्किक जी ने अपने तार्किक संहिता में कहा है। तो इसके लिए हमेशा ये सदैव ध्यान रखें कि जो जो कहा है, जो कि मतलब तुष यानी कि मतलब जो कोई कोई भी किसी भी जो तुष होता है अनाज का, और उसमें कभी मतलब नहीं रखना चाहिए, तो और अंगार में नहीं रखना चाहिए, अस्थि में नहीं रखना चाहिए। जो शीर्ण रज्जु है, शीर्ण वस्त्र है, यानी कि पुराना फटा कपड़ा, पुराना फटा रस्सी है, या मल है, मूत्र है, केस है, भस्म है, कपार है, इनके ऊपर यदि आप अपना पैर रखते हैं, या तो पैरों से उस उल्लंघन करके जाते हैं, तो जो है आपका भ्राजव पित्त अवश्य विकृत हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा है कि आपके बच्चों के, आपके परिवार का भी भ्राजव पित्त विकृत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आयुर्वेद के सूत्र कुछ। अब हम कुछ सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे। परंतु आज लगभग जो है शाम के 5 से 5:30 बजे
एक बहन जी का फोन आया। बोले कि हमारे परिवार में सबके जो है आंखों को कोई ना कोई दिक्कत होती है, और ये एक प्रकार से वंशानुगत है। मतलब मतलब मेरे ससुर के जो पिताजी, मतलब माता जी है, उनको आंखों की समस्या थी, और मेरे सास और ससुर को भी है, और मेरे पति को भी जो है चश्मा लगा हुआ है, और मेरा अभी 4 साल का बेटा है, और उसको भी जो है अभी चश्मा, अभी मतलब उसको दिखाई देना मतलब धीरे धीरे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि ये जो आंखों की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, और मेरे जो आने वाले भविष्य में है, मतलब पीढ़ी में, वो किसी को भी जो है मतलब आंखों की कोई समस्या ही ना हो। क्योंकि मुझे अभी पता चल गया कि ये वंशानुगत है। क्योंकि मेरे ससुर जी के पिताजी माता जी को थे, तो उनके भी माता पिताजी को भी मतलब हो सकते थे, मतलब मेरे ससुर जी के दादा दादी को भी मतलब हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। परंतु मेरे ससुर जी के जो क्या बोलते हैं उनको, ससुर जी के पिताजी, तो उनको भी मतलब मैंने सुना है ससुर जी से कि उनको भी आंखों की समस्या थी। मेरे सास ससुर को है, मेरे पति को है, और मेरे बच्चे को भी मतलब अभी हो रहा है। तो मैं इसके लिए बड़े ही चिंतित हूँ कि आप बताइए कि मेरे आने वाले भविष्य में, मतलब मेरे पीढ़ी में, मेरे वंश में ऐसा किसी को मतलब कुछ ना हो, और इसके लिए आप कोई उपाय बताइए। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा औषधि निर्माण में लगे हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप सत्र में जुड़ना, तो आपको पता चल जाएगा। हमने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया। पता नहीं अभी सत्र में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, वो तो पता नहीं है। क्योंकि वैसा तो क्यों, वो नंबर में ट्रू कलर में भी अननोन ऐसा करके आ रहा था। तो हमको नहीं पता है कि वो कौन है, कहाँ से बोल रही थी, पता नहीं। कोई बात नहीं, ये यदि वो जुड़ी है नहीं जुड़ी है, वो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनकर भी वो अपना जो है लाभ ले सकती है। तो हम, जैसे कि हमने कहा था, तो उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। आप लोग को मालूम है कि जो जमाल गोटा होता है, तो जमाल गोटे को क्या करना है आपको, उसको, ये ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। ये ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। उसमें आचार्य चक्रपाणि जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो उसमें कहा गया है कि जो दंती का जो बीज है, यानी कि जो जमाल गोटा का जो बीज है, उसको क्या करना है, किसी भी पत्थर पे आपको जो है शहद के साथ में घिसना है। शहद के साथ में घिस करके, और उसके मतलब थोड़ा सा भीमसेनी कपूर भी मिलाना है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा, बारीक सा, मतलब थोड़ी मात्रा में। ऐसा मान लीजिए कि एक रत्ती का एक चौथाई रत्ती, यानी कि 125 मिलीग्राम को 4 भाग करेंगे तो कितना होगा, 30 मिलीग्राम के जैसा होगा। तो 30 मिलीग्राम के जैसा जितना आपको जो है भीमसेनी कपूर लेना है। मतलब समझ सकते हैं कि बहुत बारीक से आपको भीमसेनी कपूर लेना है। और उसको जो है शहद थोड़ा सा, मतलब शहद या थोड़ा सा, यानी कि जैसे कि 5-10 बूंद या 20 बूंद ऐसा समझ लीजिए। उसमें इतना डाल करके जो है आपको उसको घिसाई करनी है। कहाँ पर घिसाई करनी है, किसी पत्थर के ऊपर घिसाई करनी है। आजकल तो देखेंगे तो हर घर में मार्बल है, ग्रेनाइट है, टाइल्स लगे हुए हैं। तो पत्थर के लिए आपको कहीं बाहर से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना है कि वो थोड़ा चिकना रहता है, तो थोड़ा आपको थोड़ा समय लगेगा, केवल इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो उसको जो है आपको पत्थर के ऊपर घिसना है। और घिसते घिसते जब थोड़ा सा आपको जमाल गोटा जो उसमें से थोड़ा खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा कमी आ जाए, तो उसका समझ लीजिए कि जो आप घिस रहे हैं, उसका घर से जो है आप जो कपूर और शहद के साथ में, मधु के साथ में मिल करके आपका अंजन बन करके तैयार हो गया। ये अंजन जो है आपको अपने दोनों आंखों पे लगाना है। ठीक है। इससे जलेगा अवश्य, क्योंकि शहद जलता है, मधु जलता है, और ये जो बीज है, दंती का बीज जो है, ये भी जलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो थोड़ा जलन तो होगा, परंतु इसलिए आप इसको मतलब प्रयोग में लेते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जो जिनके आंखों की कोई समस्या है, जो जिसके लिए कोई आवश्यक मतलब औषधि नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो ये आपको अंजन की तरह लगाइए। और साथ में आयुर्वेद के सप्तामृत लौह और धात्री लौह करके 2 औषधियां हैं, और लक्ष्मी विलास रस, ये 3 औषधि में से 2-2 गोली आपको शहद के साथ में दिन में 2 बार, खाली पेट में खाने से पहले, भोजन से पहले दिन में 2 बार इसको लेना है। और मैं और एक दूसरा उपाय बता देता हूँ। जिनको दंती बीज लगाने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसा करना है, जो आक जो होता है, जैसे मदार भी कहते हैं, आग का पौधा लीजिएगा, उसका पूरा पंचांग लीजिएगा। ग्रंथ का नाम है वही चक्रदत्त, आचार्य चक्रपाणि जी ने बताया है। बहुत अच्छे से मतलब अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, सिद्ध योग बताए हैं। और वो 100% जो है शतसोनुभूत है, और परीक्षित प्रयोग है। आप लोग मतलब आंख बंद करके भी प्रयोग करेंगे ना, मतलब कहने का अर्थ है कि आप भरोसा से, विश्वास से जो है आप इसको प्रयोग करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आग का जो वनस्पति है उसका पंचांग लेना है। पंचांग यानी कि जो उसके जड़ है, डाली है, पत्ता है, फूल है, फल है। फल यानी कि छोटे छोटे फल आते हैं, बीज भी लगते हैं उसमें। उसमें से रुई भी निकलती है।
बहुत कम लोग इसमें से जानते हैं कि आग का भी रुई होता है। जैसे सेमल का रुई होता है, कपास का रुई होता है, तो रेशम का भी मतलब रुई होता है। तो ये आग का भी रुई मतलब बहुत कम मात्रा में निकलती है। ठीक उसी तरह मुरबा करके एक वनस्पति है, उसका भी रुई निकलता है। बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं। तो ये जो पूरा पंचांग है उसको लीजिएगा और उसको पहले सुखा लीजिए, पूरी कड़े धूप में पूरा टुकड़े टुकड़े करके कड़ी धूप में सुखा लीजिए। सुखा करके उसको जला दीजिए, भस्म बन जाएगा। उसको अर्क भस्म मतलब कहते हैं, हाँ अर्क भस्म। उसको भस्म जो है, उसको जो है पानी में घोल करके उसका लगभग 10 गुना पानी 20 गुना पानी उसमें ले करके उसको जो है घोटते रहना है। घोट करके जो है आधा हो रहा तक छोड़ देना है। आधा होने के बाद में जो भस्म है वो नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा। और आधा होने के बाद में फिर से उसको घोटना है। ऐसे करते करते 4 दिन तक आपको जो है घोड़ते रहना है, हर आधा ओवर में, हर आधा ओवर में। तो ऐसा करिए, आप तो अकेले 24 ओहरा यानी कि एक ओहरात्र तक तो आप तो जाग नहीं सकते। तो 2 व्यक्ति रहिए। एक जो है दिन में मतलब उसको घोड़ता रहेगा, मतलब उसको हिलाते रहेंगे, और रात को जो है घोड़ते रहेंगे एक व्यक्ति। ऐसे 12-12 हो रहा है, मतलब कर देंगे दिन और रात के हिसाब से। तो 2 व्यक्ति के लिए 4 दिन बड़ा ही मतलब सरल मात्रा में सहज से ही हो जाएगा। तो 5वें दिन जो है ऊपर ऊपर से फिर मतलब एक दो पहर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एक दो पहर यानी कि 5-6 हो तक छोड़ देना है। उसके बाद में ऊपर ऊपर से पानी जो है निकाल लेना है, उसको बिना हिलाए। उसी को पानी को जो है मिट्टी की हांडी में रख करके आपको बिठाना है चूल्हे पे। और बिठाने के बाद में जब उसमें तेज आंच पे बिठाइए। जब उसमें से पानी उबलने लगे तो थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। ऐसा करते करते सारा का सारा जो जलीय अंश है उसका जल जाएगा। केवल आपको थोड़ा मटमैला रंग का, मतलब पूरा मटमैला नहीं, थोड़ा सा मटमैला, और थोड़ा सा पीला पीला तो नहीं, थोड़ा सा मटमैला, थोड़ा सा मिट्टी रंग जैसा आपको एक द्रव्य प्राप्त होगा। उसको कहते हैं अर्क क्षार, ऐसे मतलब करके कहते हैं। तो ये जो अर्क क्षार है, इसको जो है अपनी आंखों में इसको लगाइए। दिन में 2 बार 3 बार ऐसा लगाइए। केवल इसी को भी मतलब लगाते हैं तो आपके आंखों में जितने सारे रोग है सब रोग नष्ट हो जाएगा। ऐसा चक्रदत्त जी भी बताते हैं, सरक जी भी बताते हैं। और साथ में ये जो बृहत निघंटु रत्नाकर है उसमें भी मतलब यही योग है, ये बताया गया है। इसीलिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिल जाएगा। ये तो हो गया, अभी आंखों मतलब जिनके खराब है वो ठीक हो जाएंगे। परंतु उन बहन जी ने बोला था कि मेरे आगे जो पीढ़ी है, वो मेरे घर में मेरे वंश में वंशानुगत रोग मतलब आगे ना हो, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो आयुर्वेद के कुछ उपाय है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कि भैषज रत्नावली में बताया गया है, चरक संहिता में बताया गया, सुश्रुत संहिता में बताया गया, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में भी बताया गया, भाव प्रकाश ग्रंथ में भी बताया गया, बृहत निघंटु रत्नाकर में भी बताया गया, बृहत योग तरंगिणी में भी बताया गया है, और इसमें हरित संहिता में बताया गया है, केयदेव निघंटु में भी बताया गया है। तो ऐसे कई प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें कि मतलब ये सारा रहस्य जो है आपको देखने को सुनने को मिलेगा। तो ये क्या क्या मतलब है, तो कहा गया है कि जितने भी आप तरल द्रव्य आप पिएंगे, तरल यानी कि जैसे पानी है, दूध है, छाछ है, दही का लस्सी है, कोई शरबत है, या तो कोई फलों का रस है, मतलब कोई भी, जितने भी सारे तरल द्रव्य आप पी रहे हैं, नारियल पानी ही क्यों ना हो, यदि आप पी रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, तरल द्रव्य पीते समय अपने दोनों आंखों को बंद रखना है। आंखें खोल करके कभी तरल द्रव्य नहीं पीना है। ये सब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी आंखों को कभी भी मतलब खराब नहीं होने देना है। मतलब जो बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आर्त आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो चरक जी का ये सूत्र है, सुश्रुत जी का ये जो सूत्र है, आर्तस्य आर्तनाशनम, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो रोगी है उसको पहले ठीक कर दीजिए। मतलब सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। हम कभी भी रोगी ना बने, इसके लिए कई सारे रहस्य जो है, सूत्र जो है आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। तो अपनी आंखों को कभी खराब नहीं होने देना है। जो चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों को कभी चश्मा ना लगाऊं, मेरी आंखें कभी भी खराब ना हो, मेरी आंखों में कोई रोग ना हो, तो ये सारा का सारा नियम उनके लिए है। परंतु जो बोलते हैं, जो सोचते हैं अरे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगाएंगे। चश्मा लगाने के लिए तो कभी 30 साल 40 साल के मतलब प्रतीक्षा करना पड़ता है भाई। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे कि अरे भैया चश्मा ऐसे थोड़ी ना लगता है। 30-40 साल मतलब प्रतीक्षा करना पड़ता है, आंखों को खराब करना पड़ता है, और खराब करने के बाद में चश्मा लगाने की आवश्यकता मतलब अवसर मिलता है। चश्मा यूं ही नहीं कोई डॉक्टर दे देता। आप मतलब सर पटक लेंगे फिर भी आपको डॉक्टर मतलब आपको चश्मा नहीं पहनने के लिए देगा। बताइए, ये भी मतलब कोई मतलब बात है। मतलब हर बात में, मतलब जो अंग्रेजी में बोलता है ना कि मिमिक्री करना, तो ये मिमिक्री मिमिक्री करना, उपहास करना, परिहास करना अपने स्वास्थ्य को लेकर के, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अपने ही स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा उपहास करना,
तो संभवतः हमें लगता है कि वो अज्ञानता के अंधकार में जी रहे होंगे, ऐसे लोग हैं। क्योंकि हमें कुछ लोगों ने ऐसे मतलब बोला है कि आंखों में चश्मा लगाने के लिए भाई 40 साल मतलब प्रतीक्षा करना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर जो है चश्मा देते हैं पहनने के लिए, ऐसे थोड़ी ना देते हैं। तो क्यों ना चश्मा पहने, इतने साल मतलब चश्मा पहनने के लिए हमने समय गंवा दिया। तो हमने पूछा है भैया चश्मा पहनने के लिए इतने साल गंवा दिया, परमेश्वर को जानने के लिए क्या कर रहे हो अभी तक? तो फिर कुछ नहीं बोलते। चलो जो है वो उनकी बात है, उनकी इच्छा है, उनकी मतलब विचार है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। तो जितने सारे जो तरल पदार्थ है, तरल द्रव्य है, आप इनको यदि पिएंगे तो उसको पीते समय अपने दोनों आंखों को बंद रखना है। ये पहला नियम है, आप उसको मतलब ध्यान में रखना है। और केवल ये है कि पीते समय पहले देख लीजिएगा कि वो जो मतलब पानी है, या तो दूध है, या तो लस्सी है, या तो जो भी नारियल पानी है, या तो फलों का रस है, वो साफ सुथरा है या नहीं, वो अच्छा है या नहीं, जिस पात्र आप मतलब पी रहे हैं, लोटा या गिलास जो भी ले रहे हैं, वो साफ सुथरा है या नहीं, वो सही है या नहीं। या तो मतलब आप जिस और मुंह करके मतलब पी रहे हैं, खड़े होकर के या बैठ करके, उधर से कोई हवा तो नहीं चली आ रही है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप मतलब आंख बंद करके पी रहे हैं और हवा चली आ रही है, उधर से कोई कीड़ा मकोड़ा मतलब आकर के, या तो धूल या तो कोई आकर के आपके उसमें पात्र में गिर गया, और आप पी रहे हैं मजे से, और वो जो कीड़ा मकोड़ा या तो मच्छर जो है वो उसी के साथ में चला गया। तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार मतलब ऐसा हुआ था, मैं आपको एक बात बता दूं। एक बार जो है हम जगन्नाथपुरी गए थे, लगभग 2013 या 14 की मतलब साल में मतलब की बात है। हाँ, 2013 या 14 की मतलब लगभग 9-10 साल पहले की बात है। तो हम तो मतलब जिधर भी जाते हैं, कोई कुछ गलती करता है तो हम उसको बोलते हैं कि आयुर्वेद का ये नियम है भैया, आप ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। पहले बहुत ज्यादा बोलते थे, अभी तो बता नहीं बोलना ही छोड़ दिया। कोई सामने से प्रश्न करता है तभी बोलते हैं, नहीं तो फिर नहीं बोलते। परंतु कोई प्रश्न के पहले करे या न करे, कोई पहले पूछे या ना पूछे, हर किसी को हम सामने से बोलते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा सामने से बताते थे। तो एक बार जो है हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके दूसरे वो गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे थे, पैदल पैदल ही। वहां पे हमने देखा कि नारियल पानी का एक छोटा सा मतलब साइकिल पे बैठ करके कोई काका जी है, वो नारियल पानी बेच रहे थे। तो हमको भी लगा कि हमको भी नारियल पानी पीना चाहिए। तो हम उधर गए। तो हमारे तो अभ्यास है कि पानी मतलब पीते समय आंखों को बंद करके पीना। तो हमारे सामने एक एक भाई साहब थे। उनकी आयु होगा 30-35 ऐसा कुछ होगा। ऐसा लग रहा था, एकदम हुष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे थे। तो वो नारियल पानी पी रहे थे। तो हमने बोला कि भैया ऐसा है कि कोई भी पानी, दूध तथा लस्सी पीते समय जो है अपने आंखों को बंद करके पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो हमारे आंखों में ज्योति बढ़ती है, आंखों की ज्योति तीव्र होती है। और ऐसा यदि प्रतिदिन यदि अभ्यास करेंगे, और कुछ कुछ ऐसे नियम है, यदि आप करेंगे तो अंधेरे में भी आपको दिखेगा। तो बोले अच्छा ऐसा है, तब तो फिर मैं तो आंखें बंद करके पीता रहूंगा। परंतु ये गलती हुई कि वो जिधर वो मुंह करके पी रहे थे उधर से हवाएं चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि कुछ धूल और कुछ मतलब ऐसे हुए कि कुछ कागज और कोई मतलब जो है कुछ द्रव्य जो है उसमें गिर गए, उस नारियल के अंदर। क्योंकि वो तो पाइप नली डाल करके वो पी रहे थे। तो उनके जो मतलब पी रहे थे, तो नली में फिर गया नहीं। मतलब अरे, नारियल पानी तो अभी तो मतलब भरा था, अभी तो हम पी रहे थे, नारियल मतलब पानी नहीं आ रहा है पाइप में, नली में क्या है। वो देख रहे तो 2-3 मतलब थोड़ा उसमें ऐसे मतलब कीट मतलब थोड़े कुछ कीड़े गिरे हैं, और कुछ एक कागज मतलब कुछ गिरा हुआ है, वो सब गिरा हुआ है। बोले तुम्हारे चक्कर में मेरा एक नारियल का पानी नुकसान हो गया, इसको मैं अभी मतलब कैसे पीऊं बताओ। तो बोला भैया ऐसा है कि उधर से हवा चल रही आ रही थी, तो इसमें हमारा थोड़ी दोष है। हवा के ऊपर हमारा तो कोई बस नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलता है, वायु प्रवाहित होती है, उसमें हम क्या करें। तो बोले तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारा ज्ञान के चक्कर में मेरा एक मतलब 20 रुपया मेरा नुकसान हो गया। मतलब उस समय 20 रुपया होता था, आज के समय में वो 40 रुपए में आता है। मतलब बहुत बड़ा बड़ा नारियल। तो ऐसा है कि कभी भी ध्यान रखिएगा, आंखों आंखों को बंद करके तो पीना है, परंतु जिस ओर से हवा चलती है उस ओर से मतलब आपको जो है मुंह करके कभी भी खड़े होकर के या तो बैठ करके नहीं पीना है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है आप सुबह में जैसे ही उठते हैं, तो जो है आप उषापान करते हैं या नहीं करते बात अलग है। यदि करते हैं तो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में जो है आप अपने मुंह को धोने के लिए आपको जाना चाहिए। मतलब ठीक है, से सैया से उठ करके बाहर जाना चाहिए। और अपने सबसे पहले मुंह में पानी भर के अपने दोनों आंखों में 7 बार छींटे लगाना चाहिए। मतलब मुंह में पानी है और उसको आप मतलब कबल कर रहे हैं, मतलब कबल यानी के कुल्ला कर रहे हैं। कुल्ला करते हुए अपनी दोनों आंखों में आपको मतलब अंजलि में पानी लेते हुए 7 बार अपने आंखों में छींटा लगानी है।
केवल आपको ये काम करना है। और जब भी आप मतलब भोजन करें, चाहे आप जलपान कर रहे हो, मतलब नाश्ता कर रहे हो, या तो भोजन कर रहे हो, भोजन के तुरंत बाद जब आप मतलब जाते हैं कुल्ला करने के लिए, तो यही प्रक्रिया आपको दोहराना है। मतलब जितने बार भी आप दिन में भोजन करेंगे, तो भोजन के बाद में जो कुल्ला करेंगे ना, तो कुल्ला करते समय अपने पानी जो है कुल्ला करते रहिए, और इधर जो है 7 बार अपनी आंखों को आपने पानी छाटना है। तो केवल यही भी प्रक्रिया करेंगे तो भी आंखों में कोई रोग नहीं होता, कोई समस्या नहीं होता, और आंखों में कभी चश्मा लगाने की वो समय नहीं आएगा, वो नियत ही मतलब नहीं आएगा। और उसके बाद में जो है और एक मतलब बात करना है, बीच-बीच में यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी आँखों में थोड़ा मतलब जलन हो रही है, या तो मेरी आँखों से आँसू गिर रहे हैं, या तो आँखों में मतलब मुझे थोड़ा जलन जैसा, या तो गर्मी जैसा लग रहा है, तो अपने आँखों में जो है 10 से 15 बार पानी आपको मतलब पानी छाटना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद में कभी भी आप जो है, जो सबसे पहले सत्र में बहुत बार कहा गया है कि जो प्रज्ञापराध है, यानी कि अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, उससे अपने आँखों को बचाएँ। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में कभी ना देखें, बिल्कुल मतलब अंधेरे में ज़्यादा समय ना बिताएँ, और कम रोशनी में कभी भी मतलब नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और बाहर जो सूर्य के प्रकाश में कम से कम 1 पहर तो आपको सूर्य के प्रकाश में रहना ही चाहिए, ये करना है। और दूसरा जो है, कभी भी आँखों में गरम सेंक जो है सिकाई कभी नहीं करनी है। यदि गर्मी सिकाई करने की आवश्यकता पड़ी, तो जो है जैसे कि आपको ग्रंथ का नाम बता दूँ, बृहत रत्नाकर, उसमें एक प्रयोग बताया गया है। क्या प्रयोग है? और सुश्रुत संहिता के सभी स्थान में भी प्रयोग बताया गया है। तो क्या प्रयोग है? कोई भी कपड़ा लीजिएगा, पहले क्या करते थे हमारे जो माताजी होती थी, माँ के आंचल को ऐसे लपेट कर के जो है, उसको थोड़ा एक प्रकार से मतलब जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा मतलब उसी आंचल को लपेट-लपेट करके थोड़ा-सा बड़ा आकार कर देते थे। मतलब जैसे रुई का आकार जैसा, या तो 1 इंच जैसा चौड़ा मतलब हो जाता था। फिर उसमें जो है आपको फूँक मारना है। फूँक मारेंगे तो आपके जो साँसों की गर्मी जो है, वो कपड़े में रहेगा, और उसी कपड़े को मतलब कपड़े का जो गर्मी है तुरंत जो है अपनी आँखों में लगाना है। तो इससे जो है गर्मी की सिकाई मतलब हो जाती है। तो इसको जो है आफा भरना है, ऐसा आयुर्वेद का श्लोक है। आयुर्वेद में मतलब कहा गया है कि इसको आँखों में आफा भरना है। आफा भरना, आफा मारना, ऐसा कहा गया है। संस्कृत में ये संस्कृत का शब्द है, आफा भरना। अभी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो जो भी है, तो इसको मतलब सिकाई हम कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में। तो अपने आँखों में इस प्रकार से आप सिकाई कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिदिन अपनी आँखों में कजल यानी कि काजल लगाना ही लगाना है, अंजन लगाना ही लगाना है। ये भी मतलब प्रयोग करना है। और कभी भी जो है, जब दिन में यदि कोई भी आप पुस्तक या तो कुछ पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रहे कि सूर्य का प्रकाश सीधा आपके किताबों पर ना पड़े। मतलब सीधी तौर पे आपको मतलब ये ध्यान रखना है। और रात को यदि पढ़ते हैं, तो सामने से आपको जो है बिजली का जो बल्ब का या तो कोई भी मतलब जो लाइट प्रकाश होता है, वो आपके सामने से ना आए, आपके पीछे से मतलब आए। और सीधा जो है आपका मतलब जो सर का, आपके सर का छाया जो है आपके मतलब पुस्तक के ऊपर पड़ना चाहिए, और आप छाया में उसको मतलब पढ़ने का अभ्यास करिएगा। मतलब सीधा सा जो आलोक का जो प्रकाश है, आलोक के प्रकाश में कभी भी पुस्तक पढ़ने का अभ्यास मत करिएगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखिएगा। और कभी भी मतलब ध्यान है, यदि हम कहीं पे रास्ते में यदि यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते समय कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि ये हमने आलोचक पित्त के जब विषय में जब चर्चा चल रहा था, तो उसके हिसाब से हमने सूत्रों में ये बता दिया है। आप लोग को याद तो होगा, स्मरण शक्ति होगा। और उसके बाद में जो है, आप अधिक से अधिक समय जो है अपनी आँखों को अपने नाक के अग्रभाग में देखने का प्रयास करिए। इसे योग शास्त्र में या तो हठ योग प्रदीपिका के आधार पर देखेंगे, घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका, या तो फिर हम अध्यात्म शास्त्र, योग सूत्र, योग शास्त्र आदि ग्रंथों में देखेंगे, तो इसमें कहा गया है कि ये त्राटक यानी कि आत्मदर्शन, ज्योति दर्शन मुद्रा है, ऐसा नहीं, आत्मदर्शन मुद्रा है, ऐसा कहा जाता है। तो जितना समय आप अधिक समय इसमें लगे रहेंगे या अभ्यास करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में जो है, अभी कभी भी आप यदि कोई किसी एक जगह पे आप बात कर रहे हैं, किसी के साथ में बात कर रहे हैं, या तो किसी के साथ में मतलब कहीं पे देख रहे हैं किसी कारणवश, एक ही जगह पे एक ही समय में ज़्यादा समय तक, अधिक समय तक यदि देखने का यदि आपको अभ्यास नहीं है, तो मत देखिएगा। यदि आपके पलके गिर रहे हैं तो गिरने दीजिएगा, या तो फिर नहीं, तो आपका पलक नहीं गिर रहा है, तो फिर ऐसा है कि 1 मिनट या तो 2 मिनट बाद में आप अपना पलके स्वयं गिरा दीजिएगा।
इससे जो है आप आपकी जो आंखों की दृष्टि शक्ति है वो बढ़ने लगेगा। और कभी भी आंखों के पलकों जो है ना ऊपर की ओर ज्यादा समय आपको नहीं देखना है। यदि देखेंगे तो जितना अधिक समय आप अपनी आंखों के पल के नीचे की ओर मतलब रहेगा, अधों की ओर दृष्टि की ओर रहेगा, तो उतना ही अच्छा है। उसके बाद में जो है सोते हुए कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसा आजकल तो बहुत सारा आरामदायक कुर्सी भी मतलब आ गई है। तो लोग क्या करते हैं, धनवान व्यक्ति ऐसे कुर्सी पे मतलब बैठे रह करके आरामदायक कुर्सी में तो सोते जो कि ना सोने की मुद्रा है ना बैठने की मुद्रा है, वो एकदम से अलग मतलब कुर्सी है। ऐसे बैठ करके कभी भी नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान में रखिए। और रात को कुछ लोगों को ऐसे नियम बन गया है आजकल, रात को सोते सोते टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल देखते देखते वो सो जाना, ये अभ्यास हो गया है। तो ये अभ्यास को आपको टालना पड़ेगा। यदि आप नहीं टालेंगे तो भी जो है आपको आपकी आंखों को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता, ये ध्यान में रखिएगा। तो और एक बात है, कुछ महिलाएं होती हैं या तो कोई मतलब जो दर्जी भाई होते हैं, बहुत सारे महिलाएं होती है जो कि स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अपने मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, या तो मैं अपना खर्चा मैं खुद उठा लूंगी, या तो बच्चों के पढ़ाई का खर्च मैं उठा लूं। तो ऐसा करने कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ महिलाएं सिलाई मशीन में काम करती है। तो सिलाई मशीन में काम करते करते वो इतना भावुक हो जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना भोजन आना मतलब आहार विहार के ऊपर ध्यान नहीं देती, पानी भी सही समय पे नहीं पीती, एक ही जगह पे बैठी रहती है, तो अपान वायु जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि आंखों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जब आप मशीन पे बैठा करके सिलाई मशीन से काम कर रहे हैं, सी रहे हैं, तो क्या करना है, आधे घंटे या तो एक हो रहे के बाद में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उठ जाइए, और थोड़ा 10 12 या तो 20 कदम तक जो है आपको टहलना है। टहलने के बाद में फिर से जो है एक हो रहे के लिए आप फिर बैठिएगा। तो ऐसे जब मतलब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। तो ये करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखिएगा कि जो आंवला होता है, आंवले का अधिक मात्रा में प्रयोग करिए, या तो फिर त्रिफला का चूर्ण का सेवन करिए। त्रिफला का जो रस होता है उससे अपनी आंखों में प्रतिदिन आई ड्रॉप की तरह मतलब नेत्र बिंदु की तरह उसको प्रयोग में लाइए, तो ये बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। तो ये था आंखों के मतलब कैसे हम बचाव कर सकते हैं, जो कि एक बहन जी ने अनुरोध किया था, तो उनके आधार पर जो है हमने बता दिया। आशा करते हैं उनके माध्यम से सबके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई कल्याणकारी मंगलकारी मतलब बात होगा। और आप लोग ऐसे अपने आचरण में लेंगे जीवन में, तो आप लोगों की भी आंखें जो है ना बिल्कुल सही रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये था आज का हमारा आयुर्वेद का सिद्ध योग। ठीक है, अब हम चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोग को मालूम है, कल तो हमारा मतलब विश्वकर्मा जयंती था, जैसे अभी दीपक भाई ने सत्र से आरंभ होने से पहले उन्होंने कहा है विश्वकर्मा जयंती के विषय में। तो विश्वकर्मा कहीं कहीं पूजा हुआ है, कहीं पे विश्वकर्मा जयंती है, ऐसा कहीं कहीं बोलते हैं कि वो विश्वकर्मा जो है इस दिन सृष्टि का मतलब निर्माण आरंभ हुआ था, ऐसा हर किसी के अलग अलग मत है। अभी कौन सा मत सही है, कौन सा मत गलत है, उसके विषय में अभी चर्चा करने का विषय तो नहीं है, क्योंकि हमारा अलग विषय है। परंतु एक बात अवश्य बताएंगे कि कल कल यानी कि हमारा जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रविवार मतलब बीता, यदि हम इसको क्रिश्चियन कालगणना के आधार पर देखेंगे तो उसमें ऐसा आएगा कि कल कौन सा तारीख था, आज कौन सा, आज 18 तारीख है ना। हाँ, मतलब सितंबर 17 सितंबर रात को 10:32 से जो है शरद ऋतु आरंभ हो चुका है। जो लोग मतलब अभी भी समझ रहे कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, अभी शरद ऋतु अभी चल रहा है। तो शरद ऋतु जो अभी चल रहा है, इसमें मतलब जो है आप लोग को बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई विषय आपसे मतलब छूटे। एक एक विषय को बहुत अच्छे से मतलब समझना जानना परम आवश्यक है। तो ये जो महीने में है जो है ना, बहुत सारा मतलब उथल पुथल होने वाला है, आप ये मतलब ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारा मतलब बाबा जोड़ू आने वाला है, मतलब जो बाढ़ आने वाली है और तूफान आने वाली है, ये महीने में बहुत सा ऐसा मतलब होने वाला है। और विशेष करके दक्षिण भारत में मतलब हर राज्य में ये होने वाला है। ये महीने में मतलब ये जो हर ऋतु का जो है 2 भाग में विभक्त किया गया। तो ये जो शरद ऋतु का जो प्रथम भाग है यानी कि पूर्व भाग है, ये 31 दिन का है। तो ये 31 दिन के तक, यदि 31 दिन के भीतर, 31 दिन यानी कि कब तक, तो कहा जाता है कि 17 अक्टूबर तक, यदि हम क्रिश्चियन कालगण का गणना के आधार पर देखेंगे, तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यदि कोई बच्चा जन्म होता है तो उनमें क्या क्या गुण रहेगा ये भी जानना परमावश्यक है। तो महान राष्ट्रभक्त होगा,
ये महीने में यदि मतलब कोई बच्चा जन्म होता है तो महान राष्ट्रभक्त होगा और कलाओं में निपुण होगा। यदि कोई बच्चा जन्म होता है आपके परिवार में, रिश्ते में, गांव में, तो उसे कभी भी कला मतलब वाणिज्य और अर्थनीति उसे कभी मत पढ़ाइए। जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में साइंस और कॉमर्स, उसे कभी भी मत पढ़ाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसको आर्ट लाइन के ऊपर मतलब छोड़िएगा, मतलब उसको आगे बढ़ने दीजिएगा। जैसे कि मतलब संगीत विद्या है, नृत्य विद्या, नृत्य कला है, संगीत कला है, या तो फिर काव्य रचना करने का, कविता गाने का, लिखने का, कवि बनने का, उस क्षेत्र में उसको मतलब छोड़ना चाहिए। जो ये महीने में मतलब जो जन्म होते हैं, तो उनसे जो है ना बहुत वो सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होते हैं। तो वो भी अपने माता पिता का नाम जो है ना वो बहुत अच्छा मतलब कुल का उद्धार करने वाले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। यदि आपने गलती से साइंस और कॉमर्स के बीच में यदि उसे उलझा दिया, तो ये जो उसका जो खोपड़ी है, मस्तिष्क, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो सब गड़बड़ गड़बड़ होगा, और आपका मतलब उसका भी मतलब नाम खराब होगा, और अपने माता पिता का भी नाम खराब होगा, और गुरु का भी नाम उसमें मतलब खराब हो जाएगा। मतलब उसे सुई यश नहीं मिलेगा। ये मतलब समझने की बात है। ये मतलब ध्यान में आपको रखना है। और उसके साथ में जो है ना थोड़ी थोड़ी बातों पे वो अभिमान करने लगेगा, मतलब अभिमानी होगा, और दानी होगा, और मतलब मानी होगा। मानी यानी कि एकदम मतलब संसार में जो है वो माननीय होगा। माननीय किसके आधार पर होगा? तो कला के आधार पर होगा। भले वो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, वैद्य कला हो, विद्या कला हो, या तो काव्य कला हो, कविता कला हो, लेखनी कला हो, जो भी हो, वो कला के माध्यम से ही वो जो है सम्मान मतलब अर्जित करेगा। ये ध्यान में रखिए। और एक बात आपको जानना परम आवश्यक है। ये महीने में मतलब शरद ऋतु का पूर्व भाग यानी कि 31 दिन के भीतर, यानी कि 17 अक्टूबर के पहले, यदि कोई लड़की सबसे पहली बार यदि उसे मासिक धर्म आता है, जैसे ऋतुमती, कुसुमवती, या तो मासिक धर्म आना, ऐसे मतलब कहा जाता है, ऋतु दर्शन, पुष्प दर्शन, ऐसे आयुर्वेद में कई सारे ऐसे उसके पर्यायवाची शब्द है। तो यदि पहली बार यदि कोई लड़की मतलब गृहयुक्त होती है, यानी कि मासिक धर्म उसका आरंभ होता है, तो समझ लीजिएगा उसके जो विवाह के बाद में जो बच्चे होंगे वो दीर्घायु नहीं होंगे, वो अल्पायु होंगे, ऐसा कहा जाता है। ये आयुर्वेद के आधार पर मतलब हम बता रहे हैं। जो ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों को मिला करके हम बता रहे हैं। तो और क्या मतलब होगा ना, उसके जो पति है, पति के साथ में उसका कभी मन बनेगा नहीं। और क्या होगा? तो यदि पति मतलब साथ में यदि दूर रहेगा, या तो फिर मन के उसके पति के साथ में जो है अधिकतर झगड़ा होता रहेगा। यदि अच्छा प्रेम करने वाला पति मिल जाएगा, तो पति की जो है वो अल्पायु होगा। मतलब ऐसा कहा जाता है। आप इसको अन्यथा न ले, आप सब लोग जो है वो मैं आपको आप लोग को बता रहा हूँ। और ऐसा कहा जाता है, यदि ये महीने में यदि कोई नया मकान ले रहे हैं, या तो नया दुकान आरंभ कर रहे हैं, या तो गृह प्रवेश कर रहे हैं, या तो कोई जमीन खरीद रहे हैं, या तो कहीं पे दुकान खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि यदि आप नया मकान, नया घर, नया दुकान आरंभ करते या तो खरीद रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, वो पत्नी का मतलब अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये मतलब समझिएगा। अभी आप लोग ये मत समझिएगा कि हम कोई बहुत बड़े त्रिकाल ज्ञाता है, या कोई भविष्य ज्ञाता है, ऐसा मत समझिए। जो कुछ नियम है, जो कुछ सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर हम लोग जो है आप लोग को बता रहे हैं। यदि कोई आप लोग औषधि सेवन कर रहे हैं, तो फिर आप जो है दूध के साथ में यदि किसी का औषधि का दूध उसका अनुपान है, तो वो आप सेवन करिए। यदि उसका अनुपान दूध नहीं है, तो फिर दूध जो है अभी मत पीजिए, मतलब मत सेवन करिए। यदि आप अनुपान है औषधि के साथ में सेवन ग्रहण कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो आपके लिए हानि नहीं करेगा, लाभ भी नहीं देगा, परंतु औषधि के गुणवत्ता को बढ़ाएगा। परंतु यदि आप औषधि सेवन नहीं कर रहे, ऐसे ही दूध पीना चाहते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को जो है आम बढ़ाएगा, यानी कि आम बात करेगा। जो कि अर्थराइटिस है, घुटना दर्द, एडियो में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ये सब मतलब होगा, कमर दर्द, ये सब होगा। तो इसके लिए जो है आपको ये महीने में भी दूध नहीं पीना चाहिए। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। और यदि कोई चाहते हैं कि मुझे मतलब कोई सोना खरीदना है, या तो फिर ऐसा कुछ है, तो ये सोने का जो मतलब भाव है ये महीने में बढ़ता रहेगा, टूटता रहेगा, मतलब नीचे ऊपर, नीचे उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो जिस दिन मतलब आपका जो है उतर रहा है, तो सोना आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये महीने में देखेंगे, जो किसान भाई लोग के लिए ये जो महीना है एकदम उनके लिए सोने पे सुहागा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। मतलब उनके लिए बहुत खुशी की मतलब बात आने वाली है। ठीक उसी तरह 18 अक्टूबर से जो है यहाँ से मतलब कितना होगा, उसका दूसरा भाग यानी कि उत्तरार्ध होगा शरद ऋतु का। तो वो कितने दिन का रहेगा? तो वो भी इतना दिन का रहेगा कि ये 30 दिन का रहेगा।
यानी कि पहला जो भाग है पूर्वार्ध है वो 31 दिन का, दूसरा जो उत्तरार्ध रहेगा वो 30 दिन का, यानी कि कुल मिलाकर के शरद ऋतु जो है 61 दिन का होगा। 60 और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 61 होता है। तो 61 दिन का शरद ऋतु मतलब होता है, ये आपको समझना है। तो 61 जो दिन होता है उसमें कब तक है, 15 नवंबर तक है। तो 15 नवंबर यानी कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है इसका दूसरा भाग है शरद ऋतु का। तो उस समय यदि कोई बच्चा जन्म होता है तो क्या होगा, क्योंकि हम उस समय भी बता सकते हैं, परंतु आज शरद ऋतु के विषय में बता रहे तो बता दे रहे हैं। तो शरद ऋतु का जो दूसरा भाग यानी कि 18 हाँ 17 सितंबर से, नहीं 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये जो दूसरा भाग है, यदि उस समय मतलब कोई बच्चा यदि जन्म होता है तो बहुत बड़ा कमर्शियल होगा, मतलब धनवान होगा, व्यापार वृद्धि होगा उसमें, परंतु कंजूस होगा, जो बोलते हैं ना कंजूस मखीचूस, वो गुण उसमें रहेगा। लक्ष्मी युक्त होगा, श्री युक्त होगा, बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा, धीर वीर स्वभाव रहेगा, और उसका विनम्रता जो है ना, विनम्रता के पूरा भंडार होगा, आधार होगा। परंतु उसमें उस बच्चे को आपको यदि मतलब जन्म होता है दूसरे महीने में, दूसरे विभाग में, तो उसको जो है ना आपको उसे वाणिज्य के दिशा में मतलब उसको पढ़ाना चाहिए, उसको कला और विज्ञान की दिशा में नहीं पढ़ाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। यदि उसको आप वाणिज्य की यानी कि कॉमर्स से यदि उसे पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कैप्चर करेगा, उसे धारण करेगा और उसे समझ भी लेगा बहुत अच्छे से, और वो आगे उसको बढ़ेगा। उसके साथ में जो है, यदि उस समय यदि कोई लड़की मतलब कोई कन्या यदि प्रथम बार मासिक धर्म होती है, तो वो जिस कुल में जाएगी वो संपूर्ण कुल का नाश कर देगी, ऐसा कहा जाता है। परंतु उसका प्रतिकार ये है कि आप गायत्री मंत्र से जो है 108 बार जो है आहुति दे करके 7वें दिन उसको मतलब जो है उसका प्रतिकार है कि आपको ये होता है पलाश का जो समिधा होता है, पलाश का समिधा और दूब का जो घास होता है, पलाश का समिधा, दूब का घास और इसका पीपल का समिधा और उदुम्बर का समिधा, ये चारों समिधा लेकर के गायत्री मंत्र से आप जो है 108 बार जो घी से समिधा में आहुति देते हुए यदि आप हवन करेंगे तो वो ये जो दोष है वो दूर हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो है, यदि आप उस समय यदि आपको मतलब दो नया मकान या तो नया दुकान ऐसा कुछ खरीदते हैं, तो ऐसा होगा कि आपके घर में बच्चों के कभी भी जो घर में जो है आपके बच्चों के कभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, सबके मतलब स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जाएगा। इसीलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अगले महीने में भी कम से कम 15 नवंबर तक तो आपको जो है कोई नया मकान नहीं लेना है, घर नहीं खाली करना है, नया दुकान नहीं लेना है, और ना ही मतलब कहीं पे गृह प्रवेश करना है, ना ही कोई मतलब नया व्यापार आरंभ करना है। ये आपको मतलब ध्यान में रखिएगा। और अगली बार जो उत्तरार्ध है वो सोने का जो मूल्य है वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। और जो मतलब किसान भाइयों के लिए क्या है कि उनका फसल मतलब जो शस्य है अमल बहुत अच्छा होगा, और उनके लिए बहुत अच्छा मतलब खुशखबरी आने वाली है। परंतु एक दुख खबर ये भी है कि जो जहाँ जो मतलब शस्य होगा, फसल होगा, उसमें कीट भय लगेगा, कीट यानी कि कीड़े बहुत होंगे, ये इतना मतलब थोड़ा सा है और कुछ नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा जो भी है। तो शरद ऋतु के विषय में क्या करना चाहिए, कैसा दिनचर्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो शरद ऋतु चाहिए है, आप उसको मतलब देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से मतलब विस्तार से बताया है, तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ आएगा। अभी हमारा जो मतलब मुख्य चर्चा है, जो मुख्य विषय है, उसको मतलब विषय को हम अभी जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, अभी हमारा भ्राजक पित्त यदि विकृत होता है तो उसके लिए मतलब जो क्या क्या करना है उसके विषय में अभी हमारा चर्चा चल रहा था। एक औषधि है जो कि बृहत निघंटु रत्नाकर और भैषज रत्नावली, ये दोनों ग्रंथ में बराबर मात्रा मतलब समान मात्रा में घटक है, मतलब वही घटक वही उसमें है और इसमें भी है। तो ग्रंथ मतलब औषधि का योग का नाम क्या है, अमृत भल्ला तक अवलय है। परंतु यहाँ पे भी ध्यान रहे, अमृत भल्ला तक अवलय एक प्रकार का नहीं है। अमृत भल्ला तक अवलय जो है ना, इसमें कुष्ठ रोग अंतर्गत बताया गया है, वात रक्त के अंतर्गत मतलब बताया गया है, और उसके साथ में क्षय रोग के अंतर्गत भी बताया गया है। तो आपको भी यहाँ पे जो है ना द्वंद में मतलब पड़ जाएंगे कि एक ही औषधि का नाम है परंतु घटक अलग अलग है और रोग भी अलग अलग है। तो हमें कौन सा वाला घटक मतलब लेना चाहिए जो हमारा भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है बृहत निघंट रत्नाकर का जो मतलब योग है, अमृत भल्ला तक अवलय है,
जो कि कुष्ठ रोगों के अंतर्गत मतलब लिया गया है, आपको उसको मतलब सेवन करना चाहिए। तो उसको यदि आप सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए भ्राजक पित्त को जो है वो ठीक करता है। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है, केवल भ्राजक पित्त को ही मतलब ठीक नहीं करता है, उसके और मतलब किन-किन रोगों में भी मतलब काम करता है, वो भी मतलब समझना परम आवश्यक है। तो इसमें कहा गया है, जिसका अन्न पचता नहीं है, यानी कि जिनको जीर्ण नहीं होता, हजम नहीं होता, उनके लिए भी अमृत भला तक अवलय यदि सेवन करते हैं, तो भी उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह जिनके शरीर में केवल गर्मी-गर्मी, गर्मी-गर्मी मतलब लगता है कि मेरे पूरे शरीर में केवल गर्मी बढ़ा हुआ है, मेरे पूरे शरीर में केवल पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसा जिनको लगता है, तो वो भी यदि सेवन करेंगे अमृत भला तक अवलय, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मतलब लगता है। ठीक उसी तरह जिनको ऐसे कई लोग मतलब देखने को मिलते हैं, जो सामने से बोलते हैं, मतलब कोई कोई कितने महिला भी ऐसे हमें मिले हैं और कितने पुरुष भी ऐसे मिले हैं। बोलते हैं कि बेजे ऐसा हमें कोई औषधि बताइए कि मुझे खाने के लिए नहीं देंगे तो मैं सह लूँगा, रह लूँगा, परंतु समागम के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। मतलब ऐसा कोई मुझे औषधि दीजिए जिसमें कि मैं दुर्बल ना हो। ऐसे भी लोग मतलब मतलब देखने को हमें मिलते हैं, रोगी सामने से मतलब आते हैं। ये अमृत भला तक अवलय यदि सेवन करते हैं, जो प्रतिदिन समागम करते हैं, मैथुन करते हैं, तो वो दुर्बल हो जाते हैं। उन्हें वात रोग जल्दी मतलब हो जाती है, या तो उनको मतलब शरीर में कमजोरी जल्दी आ जाती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सारे जो धातु है वो क्षीण होने लगते हैं, वजन कम होने लगता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाती, हेमोग्लोबिन कम होने लगता है। चक्कर आने लगता है, सुबह में पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, और फिर मतलब ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि स्नायु दुर्बलता भी आ जाती है और रात को नींद भी नहीं आता। परंतु ये अमृत भल्ला तक अवलय यदि सेवन करते हैं, केवल भ्राजक पित्त को ठीक नहीं करता, ये रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है और स्नायु दुर्बलता को भी दूर करती है। परंतु ये उन लोग के लिए जो प्रतिदिन समागम करते हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति है, उनके लिए मतलब ये बहुत अच्छा रामबाण की तरह ये काम करेगा। ठीक उसी तरह जिनकी आयु हो जाने के बाद में, अर्थात 65-70 वर्ष के हो जाने के बाद में, जिनके शरीर में दुर्बलता ने घेर लिया, जिनके शरीर को दुर्बलता ने घेर लिया, यानी कि ग्रास कर लिया, अर्थात वो धीरे-धीरे दुर्बल होते चले गए और उनको जो है शरीर में कोई शक्ति नहीं रही, और कोई भी मतलब चीज़ को, कोई भी वस्तु पदार्थों को पकड़ने में वो पकड़ इतना मजबूत नहीं रहा, दृढ़ता नहीं रहा, यानी कि वो शक्ति से पकड़ नहीं पा रहे। पकड़ रहे तो थोड़े समय बाद में उनके हाथों से छूट जाता है, क्योंकि वो दृढ़ता से पकड़ नहीं पाते मजबूती से। ये उसका लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अमृत भल्ला तक अवलेह का प्रयोग कराते हैं, तो आपको रामबाण की तरह प्रयोग मतलब परिणाम मिलता है। परंतु यहाँ पे ध्यान रखें, ऐसे अमृत भल्ला तक अवलेह को चबा-चबा के खाने की दीजिए, परंतु ये थोड़ा कसेला, थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा ऐसा रहता है, थोड़ा-सा खट्टा ये ऐसे रहता है। परंतु यदि जिनको आवश्यक है, वो तो खा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको परिणाम चाहिए। तो लाभ चाहिए तो फिर खाना पड़ेगा। आप उसमें बोलेंगे कि नहीं मुझे मीठा कोई औषधि दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब आप उसको अमृत भल्ला तक अवलेह को एक-एक चम्मच जो है चबा-चबा के खाइए, और जो है उसके बाद में जो है गुनगुना मीठा दूध आपको पीना है। परंतु इसमें एक शर्त ये है कि जब भी आप मतलब ये औषधि सेवन करेंगे, इसमें बृहत निगम रत्नाकर में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आपको इसको सेवन करना चाहिए। अभी इसमें एक प्रश्न ये आता है कि चलो कोई सनातनी है, वो तो भगवान भोलेनाथ जी का नाम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग तो ऐसे भी ओम नमः शिवाय जप करते ही रहते हैं। या तो हे भोलेनाथ, हे शिव जी, ऐसा तो बोलते रहते हैं, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि कोई इस्लाम धर्म में होगा, मतलब कोई मुसलमान होगा, वो तो बोलेगा कि नहीं मैं तो शिव जी का नाम नहीं लूँगा, हमारे तो अल्लाह ही है, हमारे तो रब ही है। फिर वहाँ पे कैसे काम करेगा? यदि मान लीजिए कि कोई मतलब ऐसा क्रिश्चियन है, तो बोलेगा नहीं हमारे लिए तो केवल प्रभु यीशु ही है, ईसा मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है। हम तो किसी शिव जी का, श्री राम जी का, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। हम तो किसी मतलब नहीं मानते, हम तो बाइबल को ही मानते हैं, हम कोई वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ये मानते नहीं है। तो फिर कैसे होगा? तो क्या वो औषधि का परिणाम नहीं मिलेगा? ऐसा जब मतलब ये प्रश्न मन में शंका आता है, तो फिर इसका उत्तर ये है कि जो भी है, चाहे ऐसा तो कहा जाता है कि परमात्मा एक ही है, बाकी उनके हजारों नाम है, करोड़ों रूप है, ऐसा कहा जाता है अध्यात्म शास्त्र में। तो हजारों नाम है, करोड़ों रूप है, ये तो लोगों ने अलग-अलग संप्रदाय बना करके, अलग-अलग उनके नाम लेकर के और उनके अलग-अलग गुण बता दिए कि ऐसा गुण है, ऐसा रूप है, ऐसा है, वैसा है, ये नाम है, ऐसे केवल बता दिए। परंतु सबका जो लक्ष्य है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ब्रह्मपुर आ रहे हैं। अब ये ब्रह्मपुर आने के लिए मान लीजिए कि कोई हमसे मिलने के लिए आएगा, तो ब्रह्मपुर मतलब आना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रह्मपुर में रहते हैं। तो ब्रह्मपुर आने के लिए ये एक ही कोई रास्ता थोड़ी है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुर आने के लिए 7 रास्ता है। तो ये 7 में, सातों के 7 में से आप किसी भी रास्ते से आइए, वो तो हम तो अवश्य पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह जो है ब्रह्मपुर, यानी कि जैसे हम तक मतलब पहुंचने के लिए आपको 7 मार्ग है। तो ये मार्ग से आइए, वो मार्ग से आइए, वो मार्ग से आइए, किसी भी मार्ग से आइए, हम तक तो आप आसाम आराम से पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह जो परमात्मा है वो हमारा सबका लक्ष्य है। भले परमात्मा के लिए अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग मार्ग बना दिए, तो जो जिस मार्ग पे जाना चाहे वो उसकी इच्छा है, वो अपनी स्वेच्छा से जाए जिस मार्ग को पसंद करता है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं गूगल पे, मतलब देखते हैं कि मैप में, हम गूगल मैप्स में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई पैदल चलने के लिए उसमें मैप्स में देखते हैं, कोई बाइक का मतलब उसमें ऑप्शन चूज करते हैं, कोई कार का मतलब ऑप्शन चूज करते हैं, कोई उसमें ट्रेन का ऑप्शन चूज करते हैं। ये तो अलग अलग होता है ना। तो ठीक उसी तरह परमात्मा सबके लिए एक है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, परंतु केवल मार्ग अलग अलग है। कोई बोलता है इसमें 2 मार्ग है, कोई बोलता है इसमें 4 मार्ग है, कोई कहता है 6 मार्ग है। सबके अलग अलग, जिसने जितना देखा उसने उतना बता दिया। उसके लिए हमें परस्पर जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, परस्पर में मनांतर मतांतर नहीं करना चाहिए। यदि किसी के साथ में मनांतर मतांतर होता है तो सबसे पहले भ्राजपत्य विकृत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप सबके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में जन्मा हूँ, मैं भारतीय हूँ। सबसे पहले ये भाव आना चाहिए। आप किसी भी संप्रदाय में हो, किसी संप्रदाय को मानते हो न मानते हो, वो बात अलग विषय है, अलग बात है। सबसे पहला आप अपने मन में ये यदि भाव नहीं आया कि मैं भारतीय हूँ, तो भले आप कितने भी श्रेष्ठ संप्रदाय से क्यों ना हो, वो संप्रदाय आपको कभी रक्षा नहीं करेगा, कभी उद्धार नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जैसे आजकल किसी को कोई वस्तु पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो ऑनलाइन तो मंगा लेते हैं, परंतु जैसे आपको कोई आवश्यकता आन पड़ी, ऑनलाइन नहीं चल रहा है, मतलब मोबाइल आपका नहीं चल रहा है, तो आपके पास पैसा नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, तो आप अपने गली मोहल्ले के दुकान में ही तो जाएंगे। फिर वो लोग दुकान आपके, मान लीजिए कि वो दुकान के पास जाएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे वाह, जब तुझे मतलब आवश्यकता पड़ती थी, पैसा होता था, तो तू ऑनलाइन मंगाता था। अभी तेरे पास पैसा नहीं तो तू मेरे पास आ गया उधारी मांगने के लिए। अभी मैं तुझे क्यों दूं, मैं तुझे दूं क्यों, वो क्या देगा आपको? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए आपको जो है अपने निकट जो है उसको मानना चाहिए, उसके साथ में जो है आपको अपना जीवन बिताना चाहिए। ऑनलाइन के चक्कर में जिस तरह मतलब ऑनलाइन सही नहीं है, ठीक उसी तरह हमें जो है सबके साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। चाहे ये तो संप्रदाय बाद में एक एक करके बने, कोई संप्रदाय पहले था ही नहीं। यदि हम इसको देखेंगे मनुष्य संहिता के आधार पर, ये सबके सब मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब भाजपा पित्त के अंतर्गत ही आते हैं। भाजपा पित्त को यदि चिकित्सा करना इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ऐसा ये ना समझे कि मैं आपको भ्रम में डाल रहा हूँ, या तो आपको घुमा रहा हूँ, या तो फिर आपको भयभीत करा रहा हूँ मन में। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक एक बात को, कोई भी बात को इतना सरल भाव से, इतना अच्छे से समझ जाए कि आपको दोबारा इसको सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि दोबारा सुनना है तो इसलिए सुनना है कि मैं इसको फिर से जो है दोबारा इसे शुद्ध कर लो, यानी कि विशुद्धित कर लो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक लिखते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, संशोधन करने के लिए उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। कहीं मैंने कोई पे किसी कोई अपशब्द तो नहीं लिख दिया, कोई गलत शब्द तो नहीं लिख दिया, उसको फिर वो दोबारा पढ़ते हैं, अच्छे से मनन करते हैं, चिंतन के साथ में उसको दोबारा पढ़ते हैं। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होता है, उसको क्या करते हैं कि संशोधन के लिए, करने के लिए दूसरे पंडित के पास में उसका पांडुलिपि भेजते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने लिखा है, ये पुस्तक को, ग्रंथ को, आप जरा इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो वो क्या करते हैं, समय निकाल करके एकांत में मन को एकाग्रता के साथ में वो उसको पढ़ने लगते हैं, ध्यान के साथ में। कहीं पे इसको गलत तो नहीं होता है, उनका मन में यही रहता है, उनका विचार ये लक्ष्य रहता है कि इसमें से जो है मैं जो है जो गलती है वो निकालो, ये रहता है। तो सारे संसार भर के जो लोग हैं ना, सबके मन में यही विचार होता है कि मैं सामने वाले का गलती निकाल करके उसे बताऊं, परंतु अपना गलती नहीं बताएंगे, सामने वाले का गलती बताएंगे। ये सबके मन में ये भाव होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे का संशोधन करने में सबको बड़ा मजा आता है, परंतु वो इतना है कि जिस तरह जो दूसरे का लिखा हुआ ग्रंथ की तरह मतलब संशोधन करने का सबको अच्छा लगता है, सभी पंडितों को, विद्वानों को। परंतु जब आप उनको बोलेंगे अच्छा आप भी एक ग्रंथ क्यों नहीं लिख देते, ग्रंथ कहाँ, ग्रंथ और कहाँ मैं, ये विचार फिर वो बोलने लग जाते हैं। तो यही है। तो ऐसे भाव वो किसी के मन में नहीं होना चाहिए, हमारा मन में ऐसा है। फिर उसके बाद में जो है, यदि तो ये जो मान लीजिए कोई कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो कोई सनातन धर्म है। सनातन धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय है। जैसे जैन धर्म है, वो बोलेंगे कि हम शिव जी को क्यों माने, हमारा तो महावीर पंथ ही सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्मावलंबी को बोलेंगे कि हमारा शिव जी का नाम लेकर के अमृत भल्ला तक अवलय का सेवन करिए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा तो बुद्धम शरणम गच्छामि, यही एक ही मार्ग है हमारे लिए, और को मतलब हम किसी को नहीं मानते, कि ना किसी को जानते हैं ना किसी को मानते हैं।
तो फिर वो औषधि का क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक उसी तरह प्रभाव पड़ेगा जितना उसका भाव है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आचार्य खम्मड़ जी ने और आचार्य तार्क्ष्य जी ने, महर्षि तार्क्ष्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। महर्षि खम्मड़ जी ने, महर्षि तार्क्ष्य जी ने, ग्रंथ का नाम है खम्मड़ संहिता और ग्रंथ नाम है तार्क्ष्य संहिता। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावनम यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अर्थात मंत्र जप करते समय, तीर्थ के कोई भी तीर्थ के समय, मतलब तीर्थ स्थान में आप जाते हैं, ठीक उसी तरह देवता, किसी भी देवता में, आप कोई भी देवता हो, किसी भी देवता में, देवज्ञ यानी कि ज्योतिष के पास में, भेषज यानी कि वैद्य के पास में, गुरु यानी कि आप जैसे गुरु मानते हैं, इन सब के साथ में जैसा आपका भावना रहेगा उसी भावना के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा। इसलिए आप अपने मन को जो है सद्भावना में युक्त रखिए, सद्बुद्धि में युक्त रखिए और सकारात्मक विचार में सदा युक्त रहिए। तो आपको हमेशा सदैव जो है अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे और आपका भ्राजपित्त कभी भी विकृत नहीं होगा। ये हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता की क्या बात है। फिर उसके बाद में जो है वो भले किसी भी संप्रदाय हो, किसी भी धर्म से हो, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी ये सारे जो बोलते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये फलाना धर्म है, हमारा ये धर्म है, समूह धर्म है, ऐसा धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं है। तो धर्म तो सबके लिए एक ही है, बस खाली ये सारा संप्रदाय है। तो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि यस्मे कस्मे प्रजातव्यम यदा कद्दा, मतलब आपको जो भी मतलब व्यक्ति मिले, जो भी औषधि है, जैसे जिस किसी को भी दे दो फिर भी कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिल ही जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक उसी तरह यदि किसी के शरीर में, वो खाते तो बहुत सारा विटामिन है, मतलब केवल अकेला अमृत भला तक अवलय के विषय में बात कर रहा हूँ। ग्रंथ का नाम है बृहद निघंटु रत्नाकर और भेषज रत्नावली। ये दोनों ग्रंथों में एक ही औषधि बताया गया है। और ऐसे तो अमृत भला तक अवलय और भी है, और दो मतलब योग भी है, परंतु हम बृहद निघंटु रत्नाकर और भेषज रत्नावली दोनों का ये योग हम बता रहे हैं। तो जिसके शरीर में कितना भी विटामिन खाते हैं परंतु उनके शरीर में लगता ही नहीं है, बोलते हैं कि अरे हमने ये खाया, वो खाया, काजू पिस्ता खाए। कई सारे लोग हमें फोन करके बोलते हैं, मैसेज भी संदेश भेजते हैं कि हमने अश्वगंधा खाए, शतावरी खाए, सफेद मूसली खाए, मतलब जितने सारे पोषण है वो हमने सब मतलब खा लिए, फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, पोषण मतलब हमारा शरीर दिख ही नहीं रहा है। तो हमने पूछा कि अच्छा तुम्हारा मतलब है ना कि कोई कोई वात प्रकृति में जो जन्म होते हैं, वात समय में जो जन्म होते हैं, वात प्रकृति जिनकी होती है, वो कितना भी प्रयास करे वो दुबले पतले ही रहेंगे। उन्हें मोटा होने के लिए, हृष्ट पुष्ट दिखने के लिए या तो वजन बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो सारा का सारा व्यर्थ है। आयुर्वेद मतलब पूरी तरह से बता दिया है। और किसी में बताया है? चरक संहिता में बताया है। वो सब हम पाचक पित्त में अंतर्गत आता है, तो हम उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसको विटामिन खाना चाहिए, किसको विटामिन नहीं खाना चाहिए, कौन पतला रहेगा, कौन मोटा होगा। आप ऐसे देखेंगे कोई सारे लोग लोग होते हैं, वो कुछ नहीं खाते पीते फिर भी वो ऐसे मतलब हृष्ट पुष्ट रहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो कफ के समय में उनका जन्म हुआ है, उनका उनका प्राकृतिक कफ है। तो जिनका कफ प्रकृति रहता है तो वो मोटे दिखेंगे, भले वो कम खाते हो फिर भी वो मोटे दिखेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है विटामिन लेने की, अश्वगंधा खाने की आवश्यकता नहीं है कफ प्रकृति वालों को। ये हमें समझना चाहिए। तो पाचक पित्त के विषय में तो पूरा विस्तार से चर्चा होगा, जो कि 1-2 साल चलने वाला है। फिर उसके बाद में कहा जाता है जिसके अपनी मेधा शक्ति को बढ़ाना है, मेधा शक्ति यानी कि समझ की शक्ति, जो समझदारी की जो शक्ति है जिसे मतलब बढ़ानी है, वो अमृत भल्ला तक अवले अवश्य सेवन करे। और ऐसा कहा जाता है जिनके दांत अधिक मात्रा में गिर रहे हो, या तो फिर जिनके दांत और मसूड़े जो है दुर्बल पड़ जाते हो, या तो फिर जिनके दांत हिल रहे हो, तो ऐसे समय में यदि अमृत भल्ला तक अवलेह का सेवन करते हैं तो उनके जो दांत है वो मजबूत हो जाते हैं। केवल भ्राजक पित्त कोई ठीक नहीं करता, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो भ्राजक पित्त कोई अंतर्गत ही आ जाता, क्योंकि अस्थि के उपधातु दांत होते हैं, आपको मालूम ही है, रोचन के अंतर्गत आ जाता है उपधातु। तो जो भी है ये भ्राजक पित्त को पूरी तरह से ठीक करता है। और अन्य अन्य लक्षण के आधार पर भी मतलब देखेंगे तो ये बुद्धि को भी बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है, कुशाग्र बुद्धि करता है। तो इसके लिए सबको अपने मतलब सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो त्वचा का जो विवरण है, त्वचा का विवरण यानी कि क्या? त्वचा का विवरण यानी कि मान लीजिए कि कहीं पे काला हो गया है किसी का त्वचा, कहीं पे सफेद हो गया है, कहीं पे मटमैला रंग हो गया है, कहीं पे लाल हो गया है, या तो कहीं पे सफेद मतलब ये पीला पीला रंग हो गया है, मतलब जो भी है, या तो चेहरे में झुर्रियां पड़ गई है, तो इसको सेवन करने से ना ये सारे त्वचा का जो विवरण था यानी कि विवरण था ये दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह कोई कोई लोग बोलते हैं मुझे कान का कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, बनी रहती है, चली रहती है, तो मैं क्या करूं?
तो बस अमृत भला तक अवले का सेवन करो और क्या करो, बस अमृत भला तक अवले सेवन करो और दूध पियो। इससे जो है आपके जो कान का रोग है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोई कोई बोलते हैं कि मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में, मेरे नाक में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पी भी निकल रहा है, या तो उसमें मतलब कुछ मांस बढ़ रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि उसमें खुजली हो रही है, या तो ऐसा लग रहा है कि उसमें से कुछ जो है ना, मतलब कुछ ऐसा छोटे पड़ रहे हैं, या तो फिर मेरे उंगलियां टेढ़ी होती जा रही है। तो बस चिंता क्यों करना है भैया, अमृत भल्ला तक है ना, तो ला करके इसका सेवन आरंभ कर दो, सारे चिंता आपका जो दूर हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं कि आज एक दिन खा लिया तो कल हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है, जिनके कीड़े मतलब कृमि, मतलब कितना भी प्रयास करे वो ठीक नहीं होता है। कोई मतलब कृमि कुठार रस, कृमि मदगर रस, भिडंगा अरिष्ट, या तो कृमि नाशन रस, कृमि नाशन प्रयोग, कृमि नाशन योग आदि करके जितने सारे मतलब योग है, ये नहीं मतलब आपने सेवन कर लिए, अजमोदादि, या तो जमादि, जवानी खांडव चूर्ण, यवानी मांडव, यवानी खांडव, या तो यवानी गुड़ योगा, तो ऐसे करके जितने सारे हमने मतलब योग सेवन किए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अमृत भला तक अवलेह दीजिए। तो जो कृमि है ना, कृमि के जितने सारे अंडे हैं वो सारे मतलब नष्ट हो जाएंगे। वो उसको जब तक जिएगा तब तक उससे दोबारा कृमि नहीं होगा। इतना बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। उसके बाद में जो है, कभी कभी किसी किसी को लग जाता है मेरे छाती में कुछ अटक रहा है, मेरे गले में कुछ अटक रहा है, मेरे सांसों में मतलब जो है ना पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा किसी किसी को लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसको सेवन करते हैं, तो ये आपका जो जो अटकता है ना, ये अटका हुआ निकाल देता है, मतलब हटा देता है। ये अमृत भला तक अवल है, ये बहुत अच्छा मतलब औषधि है। आप इसको निश्चित रूप से सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह ये से कहा जाता है, यदि अमृत भल्ला तक अवलेह को रसायन काल में सेवन करते हैं, अभी रसायन काल कौन सा है, तो हमारा जो भारत है, जो आयुर्वेद के अंतर्गत काल विज्ञान करके एक अलग विषय है। बहुत से लोग, कम लोग मतलब जानते हैं कि काल ज्ञान, काल विज्ञान अलग विषय है। तो काल विज्ञान के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है 60 मुहूर्त होते हैं, 60 काल होते हैं। तो 60 काल यानी कि कितने होता है, तो एक एक काल को जो है ना, अभी यदि हम इसको मतलब देखेंगे, तो एक एक घटी, एक एक घड़ी ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, चलो क्रिश्चियन काल के आधार पर बता देते हैं। तो यदि क्रिश्चियन काल के आधार पर यदि समझेंगे, तो एक एक जो मुहूर्त होता है ना, एक एक काल वो 24 मिनट का होता है, ये समझ लीजिएगा। तो पूरे जो एक अहोरात्र में 60 घटे यानी कि 60 मुहूर्त होते हैं, या तो 60 काल होते हैं। तो उसमें से जो रसायन काल यानी कि सूर्य उदय से 24 मिनट से पीछे आप चले जाइए, तो जो काल है वो रसायन काल मतलब होता है, उसे कोई कोई अरुणोदय काल भी कहते हैं। तो जो भी है, यदि उस समय में यदि आप उसे इस औषधि को ग्रहण करते हैं, संग्रह करते हैं और चबा चबा करके खाते हैं, फिर उसे धारोष्ण दूध यानी कि जैसे मान लीजिए आपने गाय को दुहा, गाय को दुहने के बाद में उसमें क्या होता है, गर्मी होती है, तो उसको दूध को छान करके तुरंत पी जाना है। तो वो उसे धारोष्ण दूध कहते हैं। मतलब धारा की जो उष्णता है, उसे धारों की उष्णता रहती है, इसलिए उसे धारोष्ण कहते हैं। तो धारोष्ण दूध यदि आपने पान कर लिया, केवल सुबह में एक ही बार पान करना है रसायन काल में, यदि 1 वर्ष तक आप यदि सेवन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो आयु है वो 120 वर्ष तक जो हो जाती है, और बहुत बुद्धिमान होता है, और उसका जो मन है वो शांत हो जाता है, बुद्धि जो है बृहस्पति के समान हो जाता है। एक बार यदि किसी विषय को सुन ले, तो वो श्रुतिधर हो जाता है, यानी कि वो सुन ले तो वो याद रह जाएगा, धारण शक्ति रह जाएगी। ऐसा इतना मतलब इतना बहुत अच्छा औषधि है। परंतु ये आपको बाजार से यदि मतलब लाएंगे, तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, मैं इतना भी आपको मतलब निश्चित रूप से कहता हूँ। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा बोलेंगे कि मतलब हमको भूख लग रही थी, आपने मतलब खाना खाने के लिए बुलाया, बिठाया, थाली भी दे दिया, अब बोल रहे हो कि थोड़ा समय मतलब बैठो, मतलब भोजन मतलब बनने वाला है, भोजन बना नहीं है, अभी भोजन बनेगा तो हम आपको देंगे। ऐसा मतलब आप बात कर रहे हो, हमको तो भूख लग रही है बहुत जोर से, और थाली मिलने के बाद में भूख और बढ़ गई है भोजन का नाम सुन करके, और आप हमें बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है। तो वास्तव में ऐसी बात नहीं है। क्यों है, मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप इसको रहस्य को आपको समझना चाहिए। यदि भेषज रत्नावली या तो बृहद निगुण रत्नाकर देखेंगे, तो उसमें कैसे कहा गया, क्या मतलब क्या कहा गया, आप उसको ध्यान से सुनिए। जो पवन से हवा से टूटा हुआ है, जिसको मतलब तोला नहीं गया, अपने आप में जो जमीन पे गिरा है, ऐसे जो काले रंग का भिला हुआ है भल्ला तक है, क्योंकि अमृत भल्ला तक अवले है,
यानी कि भल्ला तक यानी कि शुद्ध भिलावा है। तो इसको जो भिलावा दो प्रकार का होता है, एक सफेद भिलावा, एक काला भिलावा। सफेद भिलावा जिसको काजू के नाम से जानते हैं सब लोग, काजू काजू करके आप लोग सेवन कर रहे हैं, काजू पिस्ता बादाम ये सब मतलब बोलते हैं ना, तो जो काजू होता है वो सफेद भिलावा होता है। काला भिलावा जो है, जो एकदम मतलब काली काली रंग की आती है। तो भिलावा दो प्रकार की होती है। तो इसमें कौन सा वाला लेना है, तो काला वाला भिलावा लेना है। और काला वाला भिलावा कौन सा लेना है, जो अपने आप से पवन से हवा से टूटा फूटा हो, वो उसको मतलब लेना है। क्योंकि मतलब श्लोक में ऐसा लिखा गया है, भल्ला तकानम पवनोद्धृतानम, यानी कि जो पवन से उद्धृत होकर के गिर गया हो जमीन से, उसको आप मतलब भल्ला तक को ग्रहण करना है, संग्रह करना है। परंतु बाजार में क्या करना है, क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, वो क्या करेंगे, थोड़ा मतलब जैसे आजकल कोरोना के समय में डॉक्टर लोग कैसे मतलब भूत बनते थे, तो ये कोई जो आदिवासी लोग या तो जो लोग होते, सर में पगड़ी, पूरे आंखों में ये सब मतलब लगा देते हैं, पूरा मतलब पूरा लपेट देते हैं पूरे शरीर को। फिर थोड़ा सा मतलब जो बांस का नल होता है, वो नल के माध्यम से लेकर के उसको लेकर के तोड़ देते हैं। उसको जब डालियों को तोड़ते हैं, वो अपने आप में फिर जो है वो गिरता है भल्ला, तो मतलब उसको संग्रह करते हैं। ठीक है। तो संग्रह करने के बाद में क्या करते हैं, उसको ला करके पंसारी के वहां बेच देते हैं। तो वो भल्ला तक आप लाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, इतना निश्चित है। तो कौन सा वाला भल्ला तक है, वो अपने आप में जो हवा से गिर गया हो, वो भल्ला तक लाना है। और ला करके कितना लाना है, तो उसको जो है 4 सेल लेना है, यानी कि 4 किलो लीजिएगा। और ईंट के चूर्ण के बीच में, मतलब ईंट का पाउडर लीजिए, ईंट को चूर्ण बनाइए, और पूरी तरह से चूर्ण बना करके उसको कपड़े छन करिए। और उसी ईंट के चूर्ण में जो है उसको मतलब रगड़िए, मतलब परस्पर मतलब रगड़िए, घिसिए उधर। और घिसते घिसते ऐसा लगे कि मतलब जब आपका एक आधा पहर बीत जाए, यानी कि 1.5 घंटे निकल जाए, उसके बाद में जो है उनको पानी से धो देना है। फिर हवा में आपको मतलब जो है फैला देना है, छत पे या तो किसी भी मतलब जमीन पे फैला देना है, तो सूख जाएगा। सूख जाने के बाद में दो दो दल करके मतलब चौगुने मतलब पानी में आपको पकाना है उसको, 4 गुना पानी में। फिर जब चौथा ही भाग बचे, तो उसको छान करके ठंडा करके बराबर जो है मात्रा में दूध डाल करके फिर से पकाना है। फिर से जब मतलब चौथा हिस्सा बचे, तो उसे शीतल करके समान मात्रा में जो है वजन करके समान मात्रा में घी डाल करके फिर उसको जो है पकाना है धीमी आंच पे। और घी जब मतलब केवल बचे, तो उसको जो है आपको छान लेना है। और उसमें जो है आधी मात्रा में खांड मतलब मिला करके उसको क्या करना है, आपको उसको मतलब खरल करते रहना है, यानी कि जो कलछी होती है, कलछी से खरल करते रहना है। और खरल करके क्या करना है, एक मिट्टी के हंडे में मतलब भर करके जो है उसको जो है ठंडा होने के बाद में किसी भी अंधेरे जो कमरा है, अंधेर कमरा मतलब अंधेरा कमरा में आप उसको मतलब निर्वात स्थान, यानी कि जहां पर वायु का आता जाता न हो, निर्वात, वात यानी कि वायु, तो जहां पर निर्वात यानी कि वायु न चलता हो, वहां पर मतलब वायु तो हर जगह है, परंतु वायु का आवागमन न होता हो, प्रवाहित न होता हो, वहां पर जो है आपको अंधेरे कमरे में 7 दिन तक मतलब छोड़ दे। 7 दिन तक जो है आपको उसको बाद में 8वें दिन जो है उसको ग्रहण करना है, संग्रह करना है। इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। और ये सारा का सारा जो अमृत भल्ला तक अवलेह बनाना है, किस में बनाना है, तो मिट्टी के घड़े में यानी कि हांडी में बनाना है। अभी बताइए कौन सा कंपनी वाला ये जो अमृत भल्ला तक अवलेह बना रहे हैं, ये सारा का सारा क्या हवा से टूटा हुआ भल्ला तक ला रहे हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। क्या ईंट के चूर्ण के साथ में मसल 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 करके उसको सेवन शुद्ध करते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसको क्या मिट्टी के घड़े में ये सारा औषधि बनाते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। क्या उसको औषधि बनाने के लिए जो दूध चाहिए, क्या वो देसी गाय का दूध होता है, तो इसका उत्तर है नहीं। फिर उसके बाद में जो घी मिलेगा वो देसी गाय का होना चाहिए, तो क्या देसी गाय का होता है, तो इसका उत्तर है नहीं। फिर उसके बाद में जो खांड मिलाना है, तो क्या वो देसी खांड मिलाते हैं, नहीं, वो तो बाजार से शुगर ला करके जो शक्कर चीनी होता है ना, वो मिला करके बना करके भेज देते हैं। फिर उसके बाद में 7 दिन तक मिट्टी के हांडे को मतलब जो अंधेरा वाला कमरा है उसको वह रखना चाहिए 7 दिन तक। 8वें दिन जो है फिर उसको ग्रहण संग्रह करके कांच के शीशे में रख करके सेवन करना चाहिए। तो क्या कंपनी वाले ऐसा करते हैं, तो उत्तर है जी नहीं। तो फिर आपको परिणाम कैसे मिलेगा कि जो यहाँ पे लिख दिया है, तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा कौन करके देगा, तो आपके आसपास जो वैद्य है वो आपको बना के देगा। ऐसा नहीं कि आप लोग ये मत समझिए कि सत्यवान ने बोल दिया तो सत्यवान को हम बोलेंगे तो सत्यवान बना के दे देगा। भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे गली मोहल्ले में जितने हैं ना, यदि वो लोग भी मतलब मांगेंगे तो मैं इतना नहीं दे सकता, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं दे सकूं। मैं अपने मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैद्य इतना नहीं दे सकता। आप ये प्रयास करिए, आपके आसपास जो वैद्य है
उनको मतलब पास में जा करके, क्योंकि अभी वो समय आने वाला है 2-3 वर्ष के बाद में, कि आपके आसपास यदि वैद्य के साथ है, जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अपने आसपास मतलब किसी दुकानदार के साथ में कोई संबंध नहीं है। 2-3 वर्ष के बाद में वो दुकानदार आपको सामान देने के लिए मना कर देगा, तो क्या करेंगे? जब ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो अभी भी मतलब समय है, अभी जागना है। तो अपने आस-पास के क्षेत्र के वैद्य के पास जाइए, उनको बोलिए और उनके सामने अपना घर का जैसा मतलब सदस्य जैसा व्यवहार करिए और उन्हें अपना घर का वैद्य बना दीजिए। और बोलिए कि अभी फैमिली डॉक्टर हमने बहुत बना लिए। अभी फैमिली डॉक्टर से अभी हमारा मन भर गया है। अभी तो हमारा केवल इतना है कि आप हमारा घर का वैद्य बन जाइए। फैमिली डॉक्टर नहीं, घर का वैद्य बन जाइए और आज से आप हमारे घर का सदस्य हैं। ऐसा जब मतलब किसी वैद्य के पास में जब ऐसा बोलने के लिए जाते हैं, तो आयुर्वेद का नियम है, तो उससे सबसे पहले कोई वस्त्र दे करके ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि मतलब जब ब्राह्मण से मिलने जाते हैं, वैद्य से मिलने जाते हैं, गुरु के पास मिलने जाते हैं, तो उसे वैद्य के से मतलब वस्त्र दे करके और फल-मूल दे करके उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद का कथन है। तो आपके अपने आस-पास जो भी मतलब वैद्य है, आप उनके पास जाएँगे, ये जब बनाने के लिए, तो एक अच्छा-सा वस्त्र लेकर के आपको मतलब जाना चाहिए। कोई भी कौन अभी बोलेंगे ये कौन-सा वस्त्र? तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य लेके जाइए। पीले रंग के वस्त्र से यदि वैद्य को या तो गुरु को देते हैं, समर्पण करते यदि आप देते हैं ना, तो आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा होता है। और फल-मूल यदि देते हैं, तो बहुत अच्छा संबंध होता है। आपका जो संबंध है वो मधुर बनेगा और दीर्घ काल तक मतलब बना रहेगा। जैसे सूर्य जैसे मतलब सुबह में उदय होते हैं, तो उनका प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक उसी तरह आपके यदि कार्य यदि अच्छा रहे, यदि आपका कार्यशैली, आपका मधुर व्यवहार है, तो आपका जो जीवन के जितने सारे संगति में जितने सारे संबंध है, उसमें सूर्य के प्रकाश की तरह उसमें रंगत मतलब भरता रहेगा, रंग निखरता रहेगा, उसमें उन्नति आती रहेगी। परंतु यदि आपका मधुर व्यवहार नहीं है, यदि आपका व्यवहार यदि कड़वा है, कटु रस परिपूर्ण है, यदि आपका जो आचरण है वो सही नहीं है, भाषा यदि वो मधुर रस से परिपूर्ण नहीं है, तो वो दोपहर के सूर्य के समान के हो जाएगा। तो दोपहर के मध्याह्नकालीन सूर्य का क्या होता है? उस समय तो तेज होता है, परंतु उनका जो तेज है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षीण को चला जाता है, यानी कि घटता जाता है। तो आपका जो संबंध है, संपर्क है, वो धीरे-धीरे, धीरे उसमें कमी नज़र आएगी, वो क्षीण होता चला जाएगा, फिर वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, उसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो सदा ये प्रयास रखें, आपका जो संबंध है जब आप किसी से पहली बार मिले, तो आपका जो संबंध है, व्यवहार है, वो उदयकालीन सूर्य के जैसा होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश जैसा, कि उसमें बढ़ोतरी आए, वृद्धि आए, निखार आए, रंग में निखार आए और उसमें प्रकाश ही प्रकाश हो, उन्नति ही उन्नति हो, प्रगति ही प्रगति हो। इतना ध्यान रखें। तो ये जो है आपका जो संबंध है, वो कालीन रहेगा। अभी समय तो काफ़ी मतलब हो गया है, बताते-बताते नहीं रहा। तो हम वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। अभी इसके विषय में जो है ना भ्राजोपित्त के विभिन्न कल्पों से चिकित्सा है, अभी समापन नहीं हुआ है। तो यदि आप लोग बोलेंगे तो एक ही सत्र में मैं पूरा औषधि पूरा बता दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरी इच्छा है कि एक-एक औषधि को थोड़े विस्तार से बताऊँ, तो आप लोग को मतलब समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा, भविष्य में भी। तो जैसे आप लोग बोलेंगे, क्योंकि ऐसे बताता हूँ तो क कल कल भी ऐसा कितना 8-10 औषधि के विषय में बताया। आज एक ही औषधि में पूरा सत्र निकल गया। तो केवल औषधि का नाम बताना तो एक ही सत्र में सारा का सारा बता दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग निर्णय लेकर के जैसे बोलेंगे, वैसे करेंगे। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग अपनी मतलब विचार अवश्य बताइए जिससे कि हमें भी मतलब ज्ञात हो कि कैसे करना है, क्या करना है सत्र के विषय में, तो अवश्य बताइएगा। तो जितने सारे एडमिन भाई हैं, हमारे सदस्य हैं, सबसे अनुरोध है कि उनको अनम्यूट कर दी जाए। तो सब अपना विचार रख सकें और यदि आपके मन में किसी को यदि में मन में प्रश्न हो तो प्रश्न का उपस्थापन कर सकते हैं। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बोलिए बोलिए। मेरा सवाल सत्र से नहीं है, थोड़ा सा हटके है, इसलिए थोड़ा माफी चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं, हमने ऐसा अभी कहा नहीं, केवल सत्र के जो मतलब विचार होती है वही उसी के विषय में प्रश्न करें, हमने आज तक कभी नहीं कहा। आप निसंकोच भाव से प्रश्न रखिए। जी, मैं तो वैसे पूर्णतः सात्विक आदमी हूँ और नास्तिक लोगों से भी मिलता हूँ तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आचरण अच्छा करे और व्यवहार अच्छा करे, शराबी तंबाकू का व्यवहार ना करे। तो कुछ लोग हैं यानी कि मेरे आसपास में तो वो लोग करीबन 15 साल की उम्र से शराब पी रहे हैं और उनकी उम्र अभी करीबन 55 जी से 60 साल तक हो गई। उनको उनके शरीर में अभी जी तक किसी प्रकार की व्याधि नहीं है।
तो मुझे जी 1-2 लोग बोलते कि उन्होंने तो आज तक सारा चीज़ पिया है, खाया है, उनको कुछ नहीं हुआ, हम भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। इसका उत्तर आयुर्वेद से ही संबंध है। ठीक है। जी, ऐसा है कि हमने इसके उत्तर में कई बार आयुर्वेद का सूत्र बताया है कि संसार में जीव जब जब ये सृष्टि का रचना हुआ था, परमात्मा ने सृष्टि का रचना किया था। आपने रज्जु देखा है? रस्सी, जी, जी। रस्सी रस्सी होता है ना, रस्सी। तो रस्सी हाँ, बनाते हैं तो उसमें कैसे, रस्सी को कैसे बुनते हैं? दोनों हाथ से मिला के। दोनों हाथों से मिलाते हैं। उसमें कितने, उसमें गुण होते हैं? रस्सी में कितने गुण होते हैं? गुण मतलब किस प्रकार के गुण? गुण, गुण मतलब उसमें होता है ना, जो दोनों हाथों से मलते हैं तो उसमें कितने भाग होते हैं, जो मिला करके मलते हैं उसको, रस्सी बनता है। हाँ, वो तो अगर मोया की 3 रस्सी भाग, बनाए। हाँ जी। 3 भाग। नहीं, नहीं, जी, 2 भाग होते हैं। दो भाग से जो रस्सी होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है जल्दी। जो तीन भाग से जो रस्सी बनता है वो मजबूत होता है, दृढ़ता वाला होता है। ठीक है। तो ये जो सारा संसार जब सृष्टि का रचना किया गया, तो ये रज्जु की तरह ही, माया के रज्जु मतलब से इसको निर्माण किया गया। इसको, ये तो तत्व के ज्ञान के आधार पर, अध्यात्म शास्त्र के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और ये आयुर्वेद के हिसाब से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि चरक संहिता शारीर स्थान, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान देखेंगे और विमान स्थान देखेंगे, तो उसमें इसके विषय में बहुत अच्छे से बताया है। तो ये जो सारा सृष्टि, जो संसार की रचना हुई, तो परमात्मा ने माया के रज्जु से इसका निर्माण किया, माया के रज्जु से इसको बंधा। तो माया का जो रज्जु का निर्माण हुआ, उसमें तीन गुण थे। एक है सत्वगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। तो ये संसार में जो प्राणी है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर किसी के अंतर्गत है ना तीन तीन विभाग होते हैं। तो जो तमोगुणी के जो व्यक्ति होते हैं, वो शराब भी पिएंगे, मद्यपान करेंगे, मांसाहार करेंगे, हिंसा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, दूसरों के मतलब मतलब जो है बुरा बुरा व्यवहार करेंगे, असदाचरण करेंगे। आप उनको समझाने जाएंगे तो आपके सर कोई मतलब मतलब मार पड़ेगा आपके सर पे। तो ऐसे लोगों को हमें केवल एक बार बता के छोड़ देना है, बार बार, क्योंकि हमको मालूम है वो तमोगुणी आश्रित है, वो सत्वगुण में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद का भी ये सूत्र है, परमात्मा ने भी ये विधि का विधान बनाया है कि कोई तमोगुण से सीधा रजोगुण के तरफ मतलब आ सकता है यदि वो चाहे, परंतु सत्वगुण पे कभी नहीं आ सकता। हाँ, रजोगुण वाला सत्वगुण तक मतलब प्रगति कर सकता है, उन्नति, उसका प्रमोशन हो सकता है, परंतु वो स्थित प्रज्ञों की ओर नहीं जा सकता। तो ये सृष्टि का नियम है। तो जो मद्यपान कर रहे हैं तो तमोगुणी प्राणी है, उनको करने दीजिए, उनको कोई नुकसान होगा ही नहीं। ठीक है। और आप बोलोगे कि वो आप दूध घी पी लो तो उनको शरीर में रोग पकड़ लेगा, मैं दावे से बोलता हूँ, आप उनको एक बार मतलब दूध और घी पीने के लिए बोल दीजिए, फिर उनको शरीर में रोग हो जाएगा। जी, 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 ठीक। एक और ठीक है। सवाल था जी मेरा। ठीक है, एक बोलिए। और सवाल है। हम्म। मैं थायराइड की औषधि देता हूँ अर्क के फॉर्म में, और एक पाउडर रहता है इसमें अपना इसका ये अपना जो गोरखमुंडी का पाउडर रहता है, जो गले में थायराइड ग्लैंड में लगाने के लिए देते हैं। तो जी अभी काफी लोगों को आराम हुआ, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसको मैंने दिया तो उसके गले में हल्का सूजन आ गया और हल्की वहां पे उसको यानी रिएक्शन हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा जी। काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ, तो वो क्यों हुआ और उसका रीजन क्या हो सकता है, और उसको अभी मैं क्या बताऊं जिससे कि उसको रिलीफ मिल जाए। उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 36 साल। उसको मतलब डिलीवरी के बाद में उसने ऑपरेशन कर रखा है क्या? नहीं, नहीं, उसको बच्चे नहीं हुए। अच्छा, बच्चे अभी नहीं हुए हैं। उसको गर्भाशय में शोथ है, देख लीजिए, और गर्भाशय के उसको ठीक करिए, तो ये जो थायराइड है वो भी ठीक हो जाएगा, सूजन उतर जाएगा। ठीक है जी, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। जी। और किसी भाई बंधु का, किसी का कोई शंका, वैद्य जी, प्रश्न? वैद्य जी हाँ सादर जी। नमस्ते, वंदे मातरम। राम राम। जी जी, नमस्ते। मेरा कुछ प्रश्न है, मैं कर लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल करिए भैया। क्या अनुमति चाहते हैं हमसे? नहीं, नहीं। हाँ, फिर? जैसा जैसा कि आपने शरद ऋतु में ये बता रहे थे, अक्टूबर से लेके नवंबर तक जो दोष लग जाते हैं, तो हाँ मेरा हाँ। एक प्रश्न है इसमें
कि जो हाँ व्यक्ति प्रत्येक दिन हवन करते हैं, गायत्री हाँ मंत्र जाप करते हुए, तो क्या जी, उन्हें ये दोष तो नहीं लगना चाहिए? नहीं लगता है। जी। तो मेरा एक ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि जैसे आपने जी बता रहे थे कि शरद ऋतु में जो भी दोष बताए हैं, उसका जी समाधान पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो जी, इसमें हम हवन हवन भी यज्ञ करते हुए गायत्री जप करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जी, जी। तो फिर सभी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, गायत्री कोई दोष मंत्र ही नहीं और लगेगा? यज्ञ के गायत्री मंत्र को यज्ञ के साथ में, हवन के साथ में करने के लिए हमने किसी ग्रंथ में अभी तक ऐसा पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, किसी गुरुवर से, कि इस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि जो महिलाएं होती है, जो इनको मासिक धर्म आता है ना, तो 6 दिन तक जी, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो अशुद्ध रहता है उनका शरीर, क्योंकि वो आर्तव जो होता है वो आर्तव निकलता है। तो उस समय को छोड़ करके यदि किसी का घर में यदि जन्म हुआ है, कोई बच्चा जन्म हुआ है, तो अशौच होता है। या तो कहीं पे यदि बाढ़ आया है, या तो तूफान आया है, या तो कहीं पे घर में आग लग गई है, या तो फिर ऐसा है कि किसी के यहाँ पे मतलब कोई मृत हो गया, मतलब मर गया है, तो ऐसे अशौच के समय में आपको हवन नहीं करना चाहिए। परंतु गायत्री जप करने के लिए कहीं पे मना नहीं किया गया है। आप किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में, कैसा भी मतलब समय हो, आप गायत्री मंत्र अवश्य जप कर सकते हैं। हवन के समय में आपको थोड़ा उसका नियम देखना पड़ेगा कि रात का समय ना हो, और ये ना हो, वो ना हो, अशौच ना हो, अशुद्धि ना हो, बस और कुछ नहीं है। जी, जी, धन्यवाद। और प्रश्न है मेरा, जैसे कि आपने अमृत भला तक अवलेह के बारे में बता रहे थे, तो क्या जी ये पीत प्रकृति वाले जिसको हैं और पैतृक रोगों से जो ग्रसित होते हैं, उन व्यक्ति जी को ये सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भैया, अरुण भैया, ये आज का जो सत्र है वो भ्राजक पित्त के अंतर्गत ही तो है। जी, जी। तो फिर आप ये कैसे प्रश्न कर रहे हैं? अच्छा, अच्छा। जो आप मतलब उसका जैसे कि उसका इसमें है कि ये सेवन करने के बाद जैसे धूप में जाना चाहिए, अग्नि का सेवन, ये सब उष्ण पदार्थों से बचना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा है कि आपको गर्मी, जहाँ जहाँ मतलब गर्मी होता हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। जैसे अधिक मात्रा में गर्मी जैसे अग्नि के पास होता है, या तो सूर्य के प्रकाश में होता है, वहां पे अधिक समय तक आपको नहीं ठहरना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं ठहरना चाहिए। यदि अधिक समय तक ठहरेंगे, तो ऐसे तो स्वस्थ व्यक्ति भी अधिक समय तक अग्नि के पास रहेगा तो उसका शरीर बिगड़ेगा, वात पित्त कफ विकृत होंगे। यदि सूर्य के प्रकाश में भी कोई स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो भी उसका वात पित्त कफ बिगड़ेगा। तो जब स्वस्थ व्यक्ति का बिगड़ सकता है, तो फिर रोगी का क्यों नहीं बिगड़ सकता? तो ये नियम तो हर किसी के लिए ऐसा है। इसीलिए अमृत भल्ला तक अवले जब आप सेवन करेंगे, ऊपर से जो है ना धारोष्ण दूध, या तो फिर गुनगुना मीठा दूध, ये सेवन करने के लिए उसका पीछे से यही उसका रहस्य है कि कहीं ये पित्त आपके बढ़ा न दे। इसलिए आप दूध को सेवन कर लीजिए, तो कफ बढ़ा करके पित्तवात का शमन कर देगा, क्योंकि वो जी, जी। स्नेहन युक्त होता है। जी अच्छा, इसमें जैसे कि आपने कह रहे थे कि हाँ, जैसे ये शरद ऋतु में केवल प्रयोग करना चाहिए कि अन्य ऋतु में भी करना चाहिए? किसका अमृत भल्ला तक अवले? जी, जी। भैया, इसको 1 वर्ष तक नियमित करना है जब आप करेंगे तो। अच्छा, ये इसमें ऋतु से कोई लेना देना नहीं है? जी, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से रसायन भी है, इसीलिए तो इसे रसायन काल में भी सेवन करने के लिए कहा गया है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए 1 वर्ष से करना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जैसे जिनका जैसे कि सफ़ेद बाल हो गए हैं, उसके लिए हम्म भी उत्तम है ये? सफेद बाल वालों के लिए हमने प्रयोग करवाया लगभग 25-30 व्यक्तियों के, रोगियों के ऊपर, परंतु हमें परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए हमने नहीं बताया। बाकी भेषज रत्नावली में तो बताया गया है कि ये सफेद बाल को काला कर देता है, परंतु जी, जी। हमारा अनुभव नहीं आया है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बताया, उसको छोड़ दिया। जो जो परिणाम हमें मिले हैं वो हमने बताए हैं। अच्छा, इसे प्रयोग करते समय हमें सूखे मेवों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, नहीं करना चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, स्वागत है आपका। वैद्य जी नमस्ते। मैं थोड़ा सा हट के प्रश्न कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ वैद्य जी कि
महुआ का जो तेल होता है उसका हम लोग क्या खाने में यूज कर सकते हैं, और क्या कुछ विशेष सत्र होता है उसको यूज करने का क्या? पहली बात तो ये है भैया, महुआ का तेल हमने आज तक देखा नहीं है, सच बता रहे हैं। ठीक है। और महुआ का तेल के विषय में किसी ग्रंथ में लिखा हो तो कह नहीं सकते, परंतु हमने महुआ तो तेल देखा नहीं मतलब जो है। उसका फल से निकलता है भैया? बराबर, वो तो समझ में आ गया, परंतु हमने देखा ही नहीं है। हमने सत्य बात बता रहे हैं, देखा नहीं है हमने अभी तक। प्रयोग तो दूर की बात है। ठीक है। तो उसके विषय जो हमारे अनुभव में नहीं है, जिसके विषय में ज्ञान नहीं है, उसके विषय में हम क्या बताएं? ऐसा मतलब फेंकना, हवा में बात करना हमें अच्छा नहीं लगता। यदि जी इसके विषय में किसी को जानकारी हो तो वो बता सकते हैं, हमें तो इसके विषय में जानकारी नहीं है। जी वैद जी इसके जी बारे में वैद जी, मुझे मैं एक अनुभव बताता है। हूँ। अच्छा, पता है मेरा तो भी है। तो जी बताइए जी। भैया, चुप क्यों है? नहीं नहीं, अभी चर्चा चली तो मैं बता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में महुआ का पेड़ है कुछ पर्याप्त मात्रा में। तो मैं बचपन में महुआ के पेड़ के पास जाता था उनके फल खाने को। तो उसमें गोल गोल फल लगते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसके फूल जो होते हैं, फूल पहले फूल होते हैं। तो फूल तो खाता ही था। फूल वो झड़ने के बाद उसमें फल लगता है महुआ, और वो पकता है। पकने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके अंदर से एक बीज निकलता है। तो फिर वो उस बीज का तेल बनाया जाता था। उस बीज का तेल मील में आदि में बनता है। तो फिर वो हम लोग सेवन करते थे, उसका तेल लगाया जाता था। तो वो तेल थोड़ा सा शीतल प्रकृति का ऐसा बताया जाता है। तो कहीं किसी को जलन हो रहा तो पैर आदि पे लगाते थे। तो वो तेल सुना था, ये महुआ का ही तेल है या कोई और है, लेकिन मैंने सुना था लोगों से गाँव में। तो इसलिए मैंने कहा, अगर यदि किसी और भाई को अनुभव हो तो वो बताए, या कहीं मुझे त्रुटि हुआ तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाई कुछ बता रहे थे महुआ के तेल के विषय में, तो कृपया बताइए आपका क्या हाँ, अनुभव है? मेरी माँ ने ये तेल बनवाई थी, तो हम लोग जो है इसी में पूरी है, कचौरी है, छान कर खाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लोगों को अच्छा न भी लगा। तो ऐसे मैंने बचपन में खाया भी था। और ये माता जी कह रही थी कि वातनाशक के लिए अच्छा तेल होता है। अब मैंने उस समय प्रयोग तो नहीं किया। तो ये चीजें थी। और जैसा राम राम दीपक भाई ने भैया। बताया, प्रोसेस यही है बनाने का। 75,000। बहुत बढ़िया। जी राम राम वैद्य जी। हाँ जी, राम राम भैया। ये महुआ का जो लगता है ना फल, तो इसके बाद हम हाँ लोगों हाँ। के यहाँ पे उसको गहुआ बोलते हैं। जो फल लगता है, तो उसका जो है ना ऑयल निकाला जाता है। उसको मतलब अंदर से जो निकलता है बीज के अंदर से, उसको सुखा के मिल पे तेल उसका निकाला जाता है। तो वो तेल बात ना सर जितना भी होता है ना, तो उसमें काम करता है बहुत ज्यादा। उसमें हम जी लोग जी, यूज किए बहुत हुए हैं। बढ़िया। बुखार जैसे चलिए लग गया बहुत ना, तो अच्छा। आप वो लोग तेल लगाने से अच्छा बुखार अच्छा, उतर जाती है जी। मतलब तेल तेल को कहाँ लगाना है? सर पे, मतलब कहाँ सर पे, लगाना है? सर पे लगाना सर था। पे। हाथ में, पैर में। अच्छा, तो चलिए इससे ठीक है। बुखार बहुत अच्छी उतर जाती जानकारी दी है आप लोगों ने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अली भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। कि मैंने सुना कि मेरे नानी माँ जी हैं, उनको जब भी पैरों में जलन होता था तो वो ये तेल मंगा के रखती थी। और हमारे क्षेत्र में इस तेल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको कोयनी का तेल भी बोलते हैं। तो जहां तक मैं समझा, अर्थात ये पित्त शामक है एक तरह से। अगर यदि पित्त ज्वर हो तो भी फिर वहां पे प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जलन में ही ज्यादा अच्छा काम करता है। हमारे क्षेत्र में तेल मिलता भी है। तो संभवतः ये पित्त ये शामक ऐसा गुण होगा इसके अंदर। कफ रोगों में भी काम करता है दीपक भैया। हमारे इधर तो इसको लगभग सभी घरों में रखा जाता है, थोड़े थोड़े ला करके किसी के यहाँ हाँ, होता है तो। जो होता होगा बच्चे को भैया, नमोनिया मुझे वगैरह तो कफ होता है जानकारी नहीं उसी में है। लगाते हैं। जी जी, होता होगा, इसके गुणधर्म और भी होंगे, लेकिन मैं जो देखा प्रत्यक्ष की जलन में मेरी नानी माँ लगाती थी। तो मुझे मुझे लगा कि पित्त शामक होगा ज्यादातर, तो इसलिए ज्यादा अच्छा काम करता है। हो सकता है और भी गुण होगा इसके अंदर, कफ शामक गुण भी हो सकता है, तो करता होगा पक्का। क्योंकि महुआ गर्म भी होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो हो सकता है इसके अंदर उष्ण गुण भी होगा, तो कफ को भी शमन करता होगा। क्योंकि महुआ ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा बताता है कि नक्सीर भी फूट जाता है व्यक्ति का। जो सूखा महुआ होता है जो खाते हैं, नक्सीर फूटता है। क्या बेद जी सही है? एक बार स्पष्टीकरण दीजिएगा। जी, हमारे यहाँ मैं बता दूंगा आपको। हमारे उत्कल में महुआ का फूल का ही अधिक मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। महुआ का छाल, महुआ का फूल, महुआ का पत्ता, उसको प्रयोग करते हैं।
और ये अधिक मात्रा में पित्त के रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। जिनको चक्कर आता है या तो कहीं से शरीर के रक्त पित्त होता है, मतलब नाक से रक्त गिरना, मुंह से रक्त गिरना, आंखों से रक्त गिरना, कान से, या तो पेशाब के रास्ते से, या जो प्रदर जो रोग होता है, या तो कहीं पे किसी को कट जाता है, तो ऐसी स्थिति में महुआ का छाल का जो छाल आप निकालेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। तो उस दूध को भी दूध में मिला करके पी लेते हैं, शरबत की तरह मिठा करके, तो उससे भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और इसको यदि छाल का काढ़ा बना कर भी पीते हैं तो भी उसमें से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है महुआ का छाल का। ठीक उसी तरह महुआ का फूल को आप रख लीजिए और उसका संधान करेंगे, तो उसको भी जो है ना, जिनको नींद नहीं आती पित्त बढ़ने के कारण, तो नींद बहुत अच्छी आती है। और जिनको पित्त बढ़ने के कारण शरीर में जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, या तो जिनको मधुमेह हो जाता है तो हाथ पैर में पूरे शरीर में जलन होती है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, वैशाख महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में, तो उस समय क्या होता है कि किसी किसी को इतना ज्यादा पसीना निकलता है तो वो सूर्य का जो गर्मी है वो संभाल नहीं पाते। तो उसको यदि रात को सोने से पहले महुआ का फूल का काढ़ा या तो उसका रस, जो भी मतलब जैसे भी प्राप्त हो, या तो उसका पत्ते का काढ़ा या तो पत्ते का रस भी यदि उसको सेवन करने के लिए दिया जाता है, तो तुरंत 1 से 3 दिन के अंदर जो है पित्त को पूरी तरह से समन कर देता है। और पसीना जो अधिक मात्रा में निकलता है, पसीने की मात्रा को कम कर देता है। इतना हमने अनुभव में लिया है। और एक बात बता दूं, जे जो कि जिसके शरीर में बहुत दुर्बलता आ जाती है पित्त के कारण, और जिनको अग्निमंदे रहती है, या तो जिनको अधिक मात्रा में पित्त में, पेट में जलन रहता है, यकृत में, पित्त कोष्ठ में, वृक्क में, और पित्ताशय में, मूत्राशय में, बस्ती में। हाँ जी, राम राम, आवाज आ रही है? हाँ बीच भैया में कट रही थी भाई जी। जी जी। तो ऐसे स्थिति में क्या कह रहे थे, हाँ, जिनको पित्त मतलब कहीं पर भी शरीर में यदि पित्त, संचित पित्त बढ़ जाने के कारण यदि किसी के शरीर में जलन हो रहा हो, या तो फिर हाथ पैर में दर्द भी हो रहा हो, यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, एडीओ में दर्द होता हो, तो केवल फूल का रस या तो फूल का काढ़ा भी पीने से भी जो है ना, पित्त का बहुत जल्दी शमन हो जाता है और यूरिक एसिड भी शमन हो जाता है। ऐसा हमने अनुभव में लिया है। और उत्कल में इसको बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। और एक बात बता दूं, ये महुए का जो फूल है, महुआ का फूल का एक प्रकार से हमारे यहाँ पिष्टक बना करके भी सेवन करते हैं उत्कल में। पिष्टक यानी कि जैसे कोई केक होता है, रोटी जैसा, जो केक केक जैसा होता है, उसको बना करके भी सेवन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। मतलब अतिसार नहीं होता है, अतिसार यानी कि जो दस्त होता है, दस्त नहीं लगता, पाचन तंत्र को बहुत मजबूती देती है। और उसके साथ में जिनको बच्चे नहीं हुआ है, मतलब बच्चे अभी, मतलब डिलीवरी नहीं हुआ है, अभी अभी मतलब नई नई शादी हुई है जिन महिलाओं की, यदि इसका 1 या 2 महीने तक इसका सेवन करते हैं, तो उनका बच्चे है ना बहुत मजबूत, मतलब बच्चे बलिष्ठ, सुदृढ़, ऐसे बच्चे जन्म होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये आदिवासी क्षेत्र के महिलाएं बहुत इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसका अनुसंधान करके रखते हैं, प्रतिदिन रात को सोने से पहले इसका सेवन करते हैं। और इसका एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूँ। जिनको अधिक मात्रा में सर्दी लगती है, ठंड लगता है जिनके शरीर में, और इसके जिनके हाथ पैर में और सिराओं में, प्रसिराओं में, जंघाओं में, कंडराओं में दर्द बना रहता है, तो केवल ये फूल का रस या तो छाल का काढ़ा बना करके भी पीते पीते हैं, या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सुबह में पानी में डाल करके, गर्म पानी में दिन भर ऐसे रहने दीजिए, रात को सोने से पहले उसको नितार करके पी लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे जो ठंड है, जो सर्दी है, वो छूमंतर हो जाती है, भाग जाती है। और शरीर में जो वायु बढ़ा हुआ रहता है ना, वायु को भी समन कर देती है। ये एक बहुत अच्छा चमत्कारी परिणाम है। परंतु आपने जैसे, किसी भाई ने, बी कुमार जी ने संभवतः प्रश्न किया था कि महुआ का तेल, तेल के विषय में तो कभी पता नहीं हमें, तो जितना पता था वो हमने बता दिया अनुभव के आधार पर। बाकी अच्छा है, आप लोग के क्षेत्र में यदि तेल मिलता है तो हम भी तेल मंगाएंगे कभी, और तेल का प्रयोग करेंगे। और क्या उसका अनुभव आता है रोगियों को देने के बाद में, वो भी हम सिद्ध योग में अवश्य बताएंगे। क्योंकि आप लोग मालूम है, सिद्ध योग हम वो बताते हैं जो कि हमारा निजी अनुभव होता है, अनुभव करने के बाद में वो बताते हैं। तो इसको भी हम सिद्ध योग में बताएंगे, पहले तेल तो मंगा लेते हैं, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। भैया। जी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है भैया। हाँ हाँ, पूछिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि धर्मेंद्र जी ये जो 1 मिनट, धर्मेंद्र जी 1 मिनट रुकिएगा। विष्णु भाई जी बहुत पहले से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कृपया पहले ठीक है उनको भैया। पूछने दीजिए। हाँ, विष्णु जी ठीक। पूछिए आप भाई साहब। भाई जी राम राम।
आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही हाँ है। जी। जी राम राम। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो अभी आप बता रहे थे इसमें कि भाई जो मतलब पुराने कपड़ों का या जूट का या जो जो मतलब धान का वो चारा होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, पैरदान का प्रयोग करते हैं आजकल कपड़ों का या वैसे बना लेते हैं, तो उनका उपयोग कहाँ तक उचित है? अच्छा, कहाँ कहाँ करना चाहिए? हाँ। जी। तो जो आपने तुष बोला होता है जैसे ना, उसके ऊपर जैसे पैर धान का रखेंगे। तुष, गेहूं, जी जी जी। तो जो हाँ। धान का तुष होता है, या तो फिर गेहूं का तुष, बाजरे का तुष, ज्वार का तुष, या तो जौ का तुष होता है। आज ये जो तुष होते हैं ना, आप उसको क्या करिए, आपके वहाँ जो गाय है, भैंस है, या तो सांड है, उनको खाने के लिए दीजिए, क्योंकि उनका आहार है। तो उसको सेवन करने के करके जो है, उनको शरीर में बल मिलेगा, उनके लिए कारण औषधि की भांति काम करेगा। तो ये उनका आहार है, तो उनको खाने के लिए अपने घर में किसी एक जगह पे बाहर, घर के बाहर, या तो किसी छोटे से कोने में उसके लिए अलग से रखिएगा। और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन जो है आप 1 वर्ष तक जो है देते रहिएगा। या तो पानी में मिला करके देते रहेंगे, तो भी उनके लिए वो पुष्टिकारक जैसा मतलब औषधि की भांति हो जाएगा। बाकी रहा अपने पुराना कपड़ा, पुराना फटा हुआ कपड़ा, तो उसको आप ऐसा करिए, घर में क्या करेंगे, आजकल तो ऐसे हो गया, सब सुविधावादी हो गए हैं कि घर में मतलब लिपा पोता करने के लिए, लिपाई पुताई पुछाई करने के लिए क्या करते हैं, हम बाजार से जाते हैं, वो प्लास्टिक वाला डंडा लगा होता है ना, वो ला करके हम लोग क्या करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। परंतु वास्तव में यदि हम देखेंगे, तो पुराने कपड़े से लिपाई पुताई होना चाहिए। पहले क्या करते थे, जो दीवारों पे गाय का गोबर और जो चूल्हे का जो राख होता था, वो दोनों मिला करके क्या करते थे, कपड़े से मिला करके, कपड़े से घोल करके उसको क्या करते थे, लिपाई पुताई करते थे दीवार पे। ये हमने बाल्यावस्था में देखा है। और ये इसको जब हम भरद्वाज संहिता में देखते हैं, या तो खम्मड़ संहिता में देखते हैं, तारक्ष संहिता में देखते हैं, या तो चरक संहिता में देखते हैं, या तो फिर इसमें देखते हैं, किसमें, याज्ञवल्क्य संहिता में भी देखते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। और एक बात बता दो, बृहस्पति संहिता करके एक ग्रंथ है, जावली संहिता है, जो कि धर्मशास्त्र है, उसमें भी ये सब विषय में बताया गया है। तो वहां पे ये क्यों बताया गया है? ये तो आयुर्वेद का शास्त्र नहीं, वो तो धर्मशास्त्र है। तो इसीलिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से धर्म से संबंध रखता है, क्योंकि धर्म जो है पवित्रता के आधारशिला है। तो जब पवित्रता नहीं रहेगी, तो धर्म नहीं स्थिर रहेगा। तो इसके लिए पवित्रता बनी रहे, इसके लिए वहां पे भी धर्मशास्त्र बताया गया है। तो पुराने फटे कपड़े को आप क्या करिएगा, तो आप उसको लिपाई पुताई करिएगा। यदि लिपाई पुताई के लिए मतलब नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा कपड़ा बन रहा है, तो आप ऐसा करिएगा कि उसको बना लीजिए। या तो फिर जो ये जो नीचे होता है ना, जैसे कंबल होता है, या तो जो कंथा होती है, तो कंथा बना लीजिए। यदि वो भी नहीं बना सकते हो, तो आप इसका और करिएगा कि उसको राख बना करके रख लीजिएगा, जला करके। कोई भी कपड़ा है यदि फट गया है, चाहे कोई भी कपड़ा हो, चाहे सूती कपड़ा हो, ये रेशमी हो, कोई भी हो, तो उसको क्या करिए, उसको राख बना दीजिए जला करके। और जो कपड़े का भस्म ऐसा बन करके मतलब रख दीजिएगा। ठीक है। और अ, अ, उसको रख करके रखिएगा। यदि कहीं पे भी किसी को चोट लग जाती है, या तो कहीं पे कुछ कोई गिर जाता है, या तो कहीं पे किसी के कट जाती है, या तो कहीं पे ऐसा हो जाता है कि जहां पर रक्त जम जम जाता है, काला काला रक्त जैसा जम जाता है, तो आप उसमें जो है, यदि कहीं पे कट गया, तो रक्त को बंद करने के लिए आप उसको प्रयोग कराइए। प्रदर रोग है, किसी को बवासीर है, तो इसको स्फटिक भस्म के साथ में इसको मिला करके दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। परंतु उसको ये मत बताइएगा कि ये कपड़े की राख है। बोले यार, मेला मेला कपड़े का तू पहना हुआ तू मेरे को ला करके दे देता है क्या, ऐसा वो बोलेगा। तो उसको बिना बताए आप उसको सेवन करने के दीजिएगा। या तो फिर आपको यदि किसी किसी का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शिरागत बात, जिसको चरक चरक संहिता में शिरागत बात लिखा है, यानी कि जो बोलते हैं ना, क्या उसको, 1 मिनट रुकिए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी नाम जल्दी याद नहीं आता है, वेरिकोज वेन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो जो वेरिकोज वेन होता है ना, तो आप लोग को मालूम है कि वेरिकोज वेन होता है, तो ऊपर वो सिराएं, प्रसिराएं, वो ऊपर मतलब दिखा हुआ रहता है, ऐसा मुड़ी मुड़ी हुई मतलब रहता है। तो इसको पानी में घोल करके, या तो घी या तो एरंड तेल के साथ में मिला करके आप वहां पे लेप लगाइए, इसका भस्म। तो बहुत अच्छा तरह मतलब काम करता है। तो आप उस ऐसे में भी कर। और मतलब मान लीजिए कोई कोई घाव है, भर नहीं रहा है, तो घावों को भरने के लिए आप उसका प्रयोग करिएगा। तो घावों को भरने के लिए भी बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि किसी को नाक से भी मतलब खून गिर रहा है, तो भस्म का केवल सूंघना है, मतलब नाक में डालना नहीं है, सूंघना है। केवल सूंघ सूंघ मतलब हाथों में थोड़ा सा लीजिए, 2 उंगलियों से, और पकड़ करके मजबूती से उसको नाक के सामने रख करके उसको जो है सूंघिएगा। लंबी लंबी सांसों से लेकर के सूंघिएगा। तो जो नाक से रक्त गिरता है ना, जिसे नक्सेर बोलते हैं, देर में
या तो 1 2 3 बार प्रयोग करने के बाद में वो रक्त जो है वो अपने आप में बंद हो जाता है। तो ऐसे प्रयोग भी आप कर सकते हैं कि रोगों के ऊपर भी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुनख होता है पैरों में, तो जो नख होते हैं वो नख गिरने लग जाते हैं, या तो फिर नख में जो मजबूती है वो नहीं रहती, धीरे धीरे वो उसमें से रंग उड़ जाता है या तो गिरने लगता है। तो आप उसमें भी उसका मिला करके आप उसमें लगाइए नखों के ऊपर, तो भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। एक हाँ दूसरा धर्मेंद्र प्रश्न ये भैया, भी क्या था। बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जी बोलिए। जो ये बताया कि मतलब कौन से महीने में जब जन्म होता है बच्चे का, तो उसमें के लक्षण जैसे जन्म के अनुसार के भाई उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए, अभी बता रहे थे आप शरद ऋतु का। तो ऐसे अगर एक बार जी जब आपके पास समय हो तो 12 का 6 ऋतु का बता दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोले भैया, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी राम राम। अब नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क सही नहीं है आपका। जी राम राम। अब आ रही है आवाज? आ रही। हेलो। हेलो बस जी, राम राम। अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, राम राम, अभी आ रही है, बोलिए। ये कह रहा था जैसे 12वें महीने के हिसाब से या 6 ऋतु के हिसाब से कौन से ऋतु में हाँ कौन से महीने में जब बच्चा जन्म होता है, तो अभी बता रहे थे ना कि सब हाँ बसंत मतलब शरद ऋतु के प्रथम होता है बच्चा, तो उसको ये हाँ लक्षण होते हैं इस क्षेत्र में जो पढ़ने में अच्छा रहता है। इस प्रकार हाँ। 12वें महीने का बता दिया जाए जब आपके पास समय हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके लिए अलग से सत्र कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया आप सबके मन में जो जो प्रश्न है, जो शंका है, सब उपस्थापना करिएगा, उस सबके विषय में चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सब मिलेगा, वैसे वैसे केवल भादों के एक चीज महीने नहीं में। मिलेगा। जी जी बोलिए बोलिए। वैसे नमस्ते। नहीं, आजकल हाँ जी वैसे आजकल नमस्ते वैसे बोलिए। भादों के महीने में ये गाय कह के रहा था घी का कि विशेष रूप से सेवन बताया गया किसका। है। गाय के घी का जो जो भाद्रपद का महीना होता है, इसमें हाँ गाय के घी के बारे में विशेष रूप से सेवन बताया गया है क्या? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि और वैसे दही दही और मट्ठे का वो नहीं बताया गया, तो अगर घी नहीं बनाएंगे तो दही। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पे भादो और महीने मतलब भादो महीना नहीं है, वर्षा ऋतु शरद ऋतु, ये दो ऋतु में दूध मना किया गया है, दही मना किया गया है। परंतु यहाँ पर जो है आप घी का सेवन कर सकते हैं, तक्र का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। परंतु वर्षा और शरद ऋतु, ये दो ऋतु में दूध और दही इसलिए मना किया गया है क्योंकि यदि आप दूध सेवन करेंगे तो आपके आम बनेगा, और अग्निमंद होने के कारण आपके शरीर में अग्नि मतलब मंद हो जाएगी, जिसके कारण जो है अग्निमांद्य, अजीर्ण, मंदाग्नि, धातुओं की मंदाग्नि, ये सब होती रहेगी। और शरद यदि आप दूध ये सब सेवन करेंगे तो आपका जो है वायु विकृत हो जाएगा, और वर्षा ऋतु में पित्त विकृत हो जाएगा। इसीलिए मना किया गया है, क्योंकि हमें अपने वात पित्त कफ को तीनों को समान मात्रा में करनी है, यही उसका रहस्य है। परंतु यहाँ पे यदि तक्र सेवन करते हैं, तक्र क्या करता है, तीनों दोष को समान करता है, इसलिए तक्र सेवन कर सकते हैं, घी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि घी जो है वात और पित्त को समन करता है। यहाँ पर जो है वात पित्त को ही गुण दोष बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए घी को अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए कहा गया है। वे जी बताते हैं घी का, गाय के घी का विशेष रूप से ज्यादा ताकत होती है इस उस ऋतु में सेवन करने से, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके नाम के आगे वैद्य लिखा हुआ है, आप वैद्य चिकित्सा करते हैं। मेरे नाम क्या आ गया? हाँ, वैद्य वैद मनीष तो कुमार ऐसा लिखा आ रहा है। ऐसा तो वैसे मैंने लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा आ रहा है टेलीग्राम में। पता नहीं वो कैसा आ रहा है, मैंने तो नहीं लिखा, मेरे नाम में तो सीधा नाम है बस मेरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप मनीष कुमार जी है। जी।
चलिए बहुत बस अच्छा है। गोविंद भाई से जो भी सीखा इसमें वही थोड़ा थोड़ा पढ़ के चिकित्सा करते चलिए बहुत अच्छा है, सीखते रहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य का जो जीवन है ना सीखने के लिए है। हैं। जी जी धन्यवाद। ठीक है जी जी। अभी जी गाय के घी के बारे में और बता दो आप थोड़ा सा, अभी जो बता रहे थे। जी जी, गाय के घी के विषय में ऐसा बताया गया है कि जो गाय का घी होता है ना सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गाय का दूध अमृत होता है, सबको मालूम है। तो अमृत का जो घी बनता है ना, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा तो कहा जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु यदि हम इसको अच्छे से मतलब ये देखेंगे कि इसमें और क्या रहस्य हो सकता है, तो इसका रहस्य ये है कि जो गाय का जो घी होता है, मतलब ये श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि अन्य जो मतलब देखेंगे तो वो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा पचने में भारी होता है, परंतु गाय का जो घी होता है जल्दी पच जाती है। परंतु अन्य अन्य जो घी होता है ना, गाय के घी से भी ज्यादा समय लगता है उनको पचने में। ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है गाय का घी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि वो पचता भी जरूर जल्दी है, और उसमें बहुत सारे पवित्रता का गुण है। परंतु अन्य अन्य घी में जो है पवित्रता इतना नहीं है, भले वो भैंस का हो बकरी का हो, मतलब कोई भी आप मतलब ले लीजिए, वो इतना आपको जो है आपको मतलब इतना पवित्रता नहीं मिलेगा। तो जब पवित्रता ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य का शरीर का क्या फायदा, क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही तो सब कुछ है ना। और ऐसा कहा गया है कि घृतम आयु, मतलब घी खाने से आयु जो हमारा श्रेष्ठ होता है, मतलब लिखा गया है खम्मड़ संहिता में, आचार्य महर्षि खम्मड़ जी ने ऐसा लिखा गया है कि मतलब घी के भीतर जितने जो 8 प्रकार के घी है, तब सबसे जो है ना गव्य घृतम इति श्रेष्ठ, मतलब ऐसा करके शब्द आया है, मतलब जो गाय का घी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए गव्य घृतम सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में यदि हम देखेंगे कि आप सोना सोना पहन रहे हैं या तो सोना खा रहे हैं, ठीक है, सोना पहन रहे हैं, तो आप मतलब सर से लेकर के छाती तक सोना पहनते हैं, और छाती से लेकर के पैर तक चांदी पहनते हैं, तो भी जितना आपको परिणाम मिलेगा, सोने के बर्तन में यदि आप भोजन पका रहे हैं तो जितना आपको गुण धर्म मिलेगा, मतलब जितना गुण आपको मिलना चाहिए, और सोने के पात्र में यदि गर्म करके आप पानी पीते हैं, सोने के मतलब पात्र में यदि आप स्नान करते हैं, चांदी के पात्र में स्नान करते हैं, या तो चांदी के पलंग में आप सोते हैं, मतलब शयन करते हैं, मतलब आपके जीवन में यदि सोना चांदी सब कुछ मतलब भरा पड़ा हो, तो भी उतना गुणकारी नहीं रहेगा जितना केवल घी का सेवन करने से आपको गुण मिल जाएगा, आपके शरीर को, आपके मन को, और आपके विचार को, मस्तिष्क को, हृदय को। इसीलिए जो गाय का घी है ना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गाय का जो घी है सबसे पहले आपके शरीर में से जितना सारा तो है उसको बाहर निकालता है, जो कि अन्य घी जो है शरीर में से विष तत्वों को बाहर निकालेंगे, इसमें संदेह है। परंतु गाय का जो घी है सबसे पहले आपके अंदर, शरीर के अंदर जैसे ही जाता है, वो आपके शरीर में से जितने सारे विष तत्व है वो बाहर निकलता है, तो आपका जो विष तत्व निकल जाएगा। इसका अर्थ क्या है, जहां पर अंधेरा नहीं है तो वो प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक उसी तरह जहां पर विष नहीं है तो वहां पर अमृत ही अमृत है। तो आपका जो जीवन है वो अमृतमय, अमृत उपमय हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। इसीलिए संभवतः गाय का जो दूध है उसे अमृत कहा गया है, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए गाय का जो घी है सबसे श्रेष्ठ है। बाकी अन्य जो घी है ना वो शरीर का विष भी नहीं निकलता, इसीलिए अन्य घी जो है इतना श्रेष्ठ नहीं है गाय के घी से। जी जी वे जी। वे जी इसमें मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए जिस ऋतुओं में घी का सेवन बताया जाता है और उसमें मट्ठे का हाँ सेवन नहीं बताया जाता, तो घी बनाएंगे तो मट्ठा तो बनेगा बनेगा, तो उस मट्ठे का क्या करेंगे फिर? हाँ, मट्ठे का तो सेवन करने के लिए किसी भी मना, कभी तो मना नहीं किया, कब मना किया गया? जैसे भात प्रत का ये जो होता है ऋतु होती है, इसमें घी हाँ, बताया गया लेकिन मट्ठा नहीं बताया गया, तक्र का सेवन नहीं बताया गया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, तक्र तो आप 12 महीना सेवन कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको तक्र नहीं पीना चाहिए। तो 12 महीने कर हमारे सकते हैं गुरुदेव, हाँ, आपको घी पीने के लिए वसंत ऋतु में मना किया गया है, घी सेवन करने के लिए, परंतु तक्र के लिए कभी नहीं मना किया गया। जी जी जी। आपको इसके विषय में कुछ पता है तो बताइए, हमें तो हमारी जितना जानकारी है तक्र के लिए कभी मना नहीं किया गया। एक बार वे जी गांव में ही किसी मुझे गांव में ही किसी ने बताया था, एक बड़े बुजुर्ग थे, कि इस हाँ, तक्र को मतलब कि अगर घास पे भी डाल देते हैं ना तो उसको भी जला देता है वो। भात प्रत के महीने में ही बताया था शायद उन्होंने, अच्छा, मतलब उसको ऐसा भी बताया खराब गया कर है। देता है, इस तरीके से एक बार उन्होंने बताया था मुझे बहुत पहले।
अब मैं आपको एक ग्रंथ का नाम बताता हूँ। ग्रंथ का नाम है क्षेम कुतूहलम, जो कि संस्कृत का ग्रंथ है। ठीक है, उसमें तो तक्र के विषय में इतना विस्तार से मतलब बताया गया है कि क्या बताऊं। उसमें से मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ, क्योंकि तक्र जो है ना त्रिदोष नाशक है। ग्रंथ का नाम है क्षेम कुतूहल, यदि किसी के पास है तो आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया है, वातेम्लम सिंधुपेतम स्वादुपीत ससर्करम पिबेत तक्रम कफे व्योस रक्षा रसम नितम। ठीक है, ये मतलब इसमें ऐसा कहा गया है, यदि किसी के शरीर में वायु का दोष बढ़ा है तो मट्ठा यदि मतलब कुछ खट्टा भी हो गया है, मतलब खट्टा मतलब मट्ठा यदि खट्टा भी थोड़ा सा हो गया है तो उसको सेंधा नमक मिला करके सेवन कर लीजिए, फिर भी वो वात का शमन कर लेगा। यदि किसी को पित्त का मतलब समन है तो उसमें मट्ठा जो है ना मधुर बना करके शरबत की तरह शक्कर मिला करके उसका सेवन, पित्त शमन हो जाएगा। यदि किसी के शरीर में कफ दोष बढ़ा है, फिर भी जो है उसको किसी भी प्रकार के जो क्षार होता है, जैसे जो क्षार है, कोई भी मतलब क्षार है, जो हमारे 8 प्रकार का क्षार है, किसी भी प्रकार का एक क्षार लीजिएगा और उसमें जो ना जो त्रिकुट होता है, त्रिकुट मिला करके उसका सेवन कर लीजिए, तो वो कफ दोष को भी शमन कर लेगा। और एक श्लोक ऐसा भी आया है, ग्रंथ का नाम है खम्मड़ संहिता तार्क्ष संहिता। उसमें ऐसा कहा गया है, न तक्र सेवी व्यथते कदाचित न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा यथा सुराणाम अमृतम तथा नराणाम भुवि तक्रमा हो। इसका अर्थ ये है कि तक्र जो सेवन करते हैं 12 महीना, वो कभी रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं। तक्र से नष्ट किए गए मतलब न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा। यदि आपने औषधि सेवन करते समय यदि तक्र भी सेवन कर रहे हैं और वो रोग जो है आपका पूरी तरह से ठीक हो गया, तो यदि तक्र यदि आप सेवन कर रहे हैं बीच बीच में या तो औषधि के साथ में भी तक्र ले रहे हैं, वो रोग का इतना साहस नहीं होगा कि वो रोग जो है दोबारा आपके शरीर में मतलब आए, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यथा सुराणम अमृतम प्रधानम, जिस प्रकार स्वर्ग में देवता लोग प्रतिदिन जब भी उन्हें भूख प्यास लगती है तो अमृत का सेवन करते हैं, उनके लिए कोई दिन कोई मास कोई तिथि कोई वार कोई ऐसा ऋतु कोई निश्चित नहीं है, वो 12 महीना सेवन करते हैं, वर्षों वर्ष सेवन करते हैं। ठीक उसी तरह तथा नराणाम भुवि तक क्रमा हो, ठीक उसी तरह ये धरती लोग यानी कि मृत्यु लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए तक्र जो है ये अमृत के समान है, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी। जी और सब कुछ आश्चर्य गाय के राधे राधे बेटे जी। हाँ जी, राधे राधे। मैं हाँ कुछ जी, कह बोलिए सकता हूँ बोलिए। बेटे जी इस बारे में? हाँ, कह सकते हैं। जैसे मनीष जी कह रहे थे कि तक्र के बारे में बोला गया है कि अगर घास डाल दें तो घास भी जल जाती है। आचार्य चाणक्य ने इसका प्रयोग किया था कुशा को खत्म करने के लिए। ठीक है, मेरी आवाज आप आ रही है बताइए। सर? जी जी जी, बताइए बताइए। हाँ, हाँ। दूसरी बात यह है कि तक्र का सेवन इसलिए कर सकते हैं कि एक तक्रासब होता है जिसमें जी, आप तकरा सब को तकरा चाहे रिष्ट तो घर पे बना सकते हैं कि आप है ना जी तकरा रेस्ट होता है। आप मठे को सीधा सीधा भर के रख दीजिए कांच की बोतल में और 20 25 30 दिन भरा रखे रहने दीजिए, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा हो जाएगा और नीचे सॉलिड व्हाइट कलर का बच जाता है। जब भी हमें पेट की कोई समस्या हो, एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कुछ भी, हम 4 ढक्कन अगर उसे पी ले तकरा सबको तो वो अपने आप में ही रामबाण औषधि होता है। इसीलिए मठा का सेवन तो 12 महीने तीसरे दिन बताया है। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि अगर मान लो कि खट्टे मठा से आपको परेशानी है और जैसे 2-3-4 दिन का पुराना मठा उससे परेशानी है, तो आप नियमित रूप से ताजी दही का मठा बनाइए और रोजाना दही और इसका हींग जीरे का धुमार लगा के अगर खा सकते हैं वो खाइए। आपके त्रिदोष पूरी तरीके से शांत रहेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी। इसमें किसी भी ऋतु की बाध्यता भी नहीं है कि नहीं साहब आप शरद ऋतु में नहीं खा सकते, कि ग्रीष्म ऋतु में नहीं खा सकते, बसंत ऋतु में नहीं खा सकते, ऐसे किसी भी खाइए। दही के जरूर बोल दिया जाता है कि दही न खाएं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जब ज्यादा ठंड होती है, बट मठा के लिए कभी नहीं बोला जाता आप रायता बना के कितना भी सेवन करिए, ये हमेशा शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। जी। और अगर इसे एलोपैथिक दृष्टि से देखोगे तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, जो हमें अमीबिक डायसेंट्री देता है,